जोहार। वैसे तो झारखंड को काफी सारी चीजों के लिए काफी सारे लोग जानते हैं, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में। लेकिन आज एक बहुत ही स्पेशल रीजन से हम आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ हमारे अपने झारखंड में एक वेब सीरीज बनाई गई जो यहाँ के एक लोकल बोली खोरठा में बनाई गई और यहीं के लोकल टीम के साथ बनाई गई, जो काफी फेमस हो रही है। और उन्हीं से आज मैं मिलने आई हूँ। इनका जो नाम है वो आपको सुनकर काफी फेमिलियर लगेगा, क्योंकि नाम है इनका उलगुलान फिल्म्स। जैसा कि आपको पता है, भगवान बिरसा मुंडा का चलाया हुआ एक रेवोल्यूशन था। तो चलिए उलगुलान फिल्म्स की बनाई हुई वेब सीरीज अटकल बियाह की टीम से मिलते हैं। जोहार गाइस। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज अपना अपना एक परिचय दीजिए, बताइए कि क्या बैकग्राउंड है आपके। सौरभ, आपसे शुरू करेंगे। मेरा नाम सौरभ है और हम एक अपने आप को तो राइटर एक्टर समझते हैं। अभी गलती से मौका मिला तो अटकल बियाह डायरेक्ट भी कर लिए हैं, तो बस यही। ये अटकल बियाह डायरेक्ट तो कर लिए, आपका बियाह हो गया? बिल्कुल, मेरी शादी हो गई है अभी इसी अप्रैल में। अच्छा, उसके बाद भी अटकल बियाह। आपका क्या नाम है? अरे इनको आप लोग थोड़ा सा पहचान रहे होंगे, कहीं आप ही का बियाह तो अटकल नहीं है? जी, मेरा ही अटका हुआ। तो ये प्रोटैगनिस्ट है हमारी फिल्म के, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम राकेश है और मेरा जन्म बिहार में हुआ, फिर एजुकेशन रांची में हुआ और एक्टिंग करता हूँ और थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ। क्या बात है। को राइटर है। को राइटर है। हाँ। ओके। मैं अभिषेक हूँ, गिरिडीह से हूँ और अभी हम लोग जो अटकल बियाह बनाए हैं उसमें सॉन्ग मैंने ही लिखा। क्या बात है। बाकी मतलब साथ ये में सॉन्ग राइटर भी है हमारे साथ क्रू में, राइट? मेरा नाम ताबिश है और मैं अभी मतलब हज़ारीबाग का ही हूँ और मैं अभी मेरी अलग से मतलब जॉब है साइड से, और बट मैं बेसिकली टीम से ही जुड़ा हुआ हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि ना मेरी साइड से जॉब है, काम में मैं उलगुलान करता हूं। मजबूरी में जॉब। ऑफिस वाले देख रहे होंगे। बात यही है, क्योंकि ये हम लोग का मिसलेनियस प्रोड्यूसर यही पैसे फंड करता है कि अभी 1000 रुपए खत्म हो गए, 2000 भेज, 4000 भेज। मतलब ये हुडी यही प्रिंट करवा के ले गया अपने खर्चे से। जॉब इंपॉर्टेंट है भाई, इसके प्रोड्यूसर है। बहुत। हाँ, ऐसे लोगों का साथ नहीं तो। तो आप देख रहे हैं कि कितने खुशमिजाज लोग हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ गाइस, उलगुलान फिल्म्स ही नाम क्यों रखा तुमने? ये बहुत बड़े रेवोल्यूशन के साथ जोड़ा जाता है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि लोग अगेंस्ट तो नहीं मान लेंगे, कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? अभी सब लोग तो मेरे टीम के नहीं है। जब एक रोहित है हमारे साथ जो पंडित का कैरेक्टर कर रहा है और जो मेरा डीओपी और एडिटर है रवि, तो हम लोग 5 लोग थे। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि क्या नाम रखा जाए, बहुत अलग अलग नाम आया। बट हम लोग सब ऐसा है कि मोस्टली सब मुंबई जा चुके हैं और वहाँ रह के उसके बाद हम लोग यहाँ आए थे। तो हम लोग कहा था कि जो हम लोग वहाँ सपना देखे, यहाँ से देख के वहाँ गए तो वहाँ भी सपना ही देखे, पूरा तो हो नहीं पाया। तो अब इसको पूरा करना है, तो हम लोग अगर वापस आ रहे हैं तो यहाँ हम लोग को कुछ करना पड़ेगा जो रेबेलियस हो या विद्रोह जैसा हो, क्रांति जैसा हो। क्योंकि यहाँ जो भी काम बनता है वो बहुत फॉली हो रहा है या साउंड है, म्यूजिक सब बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप बाहर दिखा सकें। कई दोस्त भी काम करते थे, तो हम बॉम्बे में काम करते तो ऑफिस में किसी को दिखाए तो देखा 3 सेकंड फिर टच करके देख लिया वैसे। तो हम लोगों को लगा कि ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ भी लोग हैं और वहाँ जब स्टोरी सुनाते तो सब स्टोरी तो हम ही लोग के पास है, वो लोग तो हम ही लोग का चोरी कर करके बना रहा है। मेरे से सुन के बोलता था किसी को मत सुनाना, अगले रूम में जाके वही पिच कर देता था और अपना तारीफ लूट लेता था। तो फिर हमको लगा जब कर सकते हैं हम लोग तो क्यों ना इसको यहाँ ही किया जाए और अपने तरीके से इसको क्रांति के तौर पे लॉन्च किया जाए कि सिनेमा का क्रांति हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड अप करने का कोशिश करते हैं। जो बजट है हम लोग उसी में बेहतर कैसे कर सकें, तो इसी थॉट के साथ हम लोग उलगुलान फिल्म्स नाम रखे। और बिरसा मुंडा जी से बड़ा कोई नाम तो झारखंड में है नहीं और लोग इसके बारे में गलत नहीं समझेंगे। जहाँ तक अगर लोग हम लोग को पसंद करेंगे, हमारा काम देखेंगे तो। अभी तक तो जैसा हम लोगों को रिस्पांस मिला है, सोशल मीडिया पे जितनी बातें हो रही हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमारे यहाँ के काम को नॉर्मली थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड मानते या देखते हैं लोग, जबकि ऐसा है नहीं। और अटकल बियाह आपको डेफिनेटली ये प्रूव कर देगी कि लिमिटेड रिसोर्सेज में अच्छा काम करना ये झारखंड वालों को खूब आता है। क्यों? बिल्कुल। तो अटकल बियाह, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, इनमुतकान की शादी हो चुकी है, आप लोगों की शादी हो चुकी है? आपकी भी हो चुकी है? अच्छा। तो आप लोग जो सिंगल हैं, एलिजिबल बैचलर्स सो कॉल्ड, हमारे हजारीबाग के गिरिडीह के, तो ये बताइए कि अटकल बियाह का ट्रेलर देखने के बाद कुछ फोन होना है कि अरे अब तो आप एक्टर बन गए हैं, हमारी लड़की का तैयार है, बियाह कर लीजिए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं। कॉल तो आया पर रिश्ते के लिए नहीं आया। किसके लिए? तारीफ के लिए। तारीफ के लिए आया था बस, क्या अच्छा काम। तारीफ कर सकता हूँ, बेटी नहीं दे सकता हूँ। आर्टिस्ट के लिए नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ कि यही टॉपिक क्यों चुना? मतलब मुझे पता है थोड़ा सेंसिटिव होता है लड़कों के लिए ये टॉपिक, लेकिन अटकल बियाह का है, मैंने केकर बियाह अटक गेलो है।
हम इनमें क्या करो ना ऐड कर लो वो लोग की लॉकडाउन कर ली नाटक कर ले हमीन विनोबा यूनिवर्सिटी के लिए डायरेक्ट हम लोग दोनों कर रहे थे, हम अभिषेक। तो उस समय एक लड़का है गुलशन जो इसमें एक्टिंग भी किया है। तो ऐसे ही हम लोग को कहानी ढूंढ रहे थे जो 2-3 एपिसोड में कम बजट पे निकाला जा सके। तो ऐसे ही सुना है कि एगो भैया हम लड़का का दोस्त का मेरा शादी नहीं सेट हो रहा था, खूब लड़की देखने गए। तो हमको लगा कि इस उम्र का लड़का लोग भी लड़की देखने जाता है, कौन लेता है सीरियसली जो लोग ये लोग हम लोग तो छोटा है 23-24 साल का बता रहा तब 19-20 साल का था, तब लड़की देखने जाता था। तो बोला उसका ब्याह हुआ भैया बड़ी दिन। तो हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर हम लोग को थोड़ा थोड़ा हिंट्स दिया। तो इसको बोले फर्स्ट ड्राफ्ट लिखो, तो ये लिखा 3 एपिसोड। और जो लिखा था 3 एपिसोड वो बहुत ऐसा हल्का सा था, लेकिन हम लोग को टीम बनाना था। हम लोग कहीं मिले तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आप पूछेंगे तो कि हम लोग कहाँ मिले और कैसे पूरी टीम बनी और क्यों ये नाम और उस टीम के साथ जाएगा। अच्छा। तो हम लोग उसको 3 एपिसोड जब शूट किए, क्लाइमेक्स जो सबसे टफ सीन है जो ट्रेलर के ओपनिंग में ही दिखता है बारात वगैरह, तो वो जब हम लोग शूट किए सबसे महंगा शूट था, 40-50 हज़ार रुपये लग गया। जो हम लोग को को प्रोड्यूसर का जिसको क्रेडिट दिया वो जितना पैसा दिया तो उसी दिन लग गया सब। पहला दिन बना के बजट खत्म सीरीज का पहले शूट के दिन ही। तो वो जब वो सीन शूट कर लिए तो उसके बाद हम पीछे का कहानी हम लोग बाद में लिखे। अच्छा। हाँ, पूरा हर कैरेक्टर का ट्रैक बनाना, एंटागनिस्ट लाना, सब मतलब जितना हम बॉम्बे में सीख पाए थे सिनेमा से सब एक्सपेरिमेंट कर दिए। हम लोग का डिप्लोमा प्रोडक्शन है बेसिकली। तो हम लोग गाना भी बाद में डाले कि क्या कर सकते हैं, क्यों किसी और का गाना यूज करें, कोई कॉपीराइट देगा नहीं। तो ये लिखता है, हम जानते हैं जो मेरे पास रिसोर्स था ये लिखता है। ये सीन्स लिख रहा था तो इसको सीन्स इससे लिखवा के फिर हम लोग रिवर्क करके उसको बेहतर कर रहे थे। कोई सीन इसको लिखने देते कि इसका डायलॉग तू लिख सकता है, इसका टोन तेरे पास ठीक है। तो हम लोग सब जो बेस्ट कैपेसिटी में था हम लोग सबको ऐसे ऐसे यूज किए। अब वो भी हम ऐड कर देना चाहते थे, हम लोग मिले कैसे। तो वो हम लोग सोचे थे डिस्कस ना करें, लेकिन हुआ कि पिछले साल हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, काशी नाम का था, हजारीबाग के एक डायरेक्टर उनके साथ। तो बॉम्बे से आए कि हम फिल्म लिख लिए हैं, अभी तुम लोग के साथ बनाना है। हमको लीड कास्ट किए थे, अभिषेक भी कैरेक्टर में था, ये भी था। और ये वहाँ जो था ऐसा कैरेक्टर में था जिसके पास कोई डायलॉग नहीं है। और इसका हम लोग देखे 2-4 काम यूट्यूब पे दिखाए। तो हम लोग बात के डायरेक्टर से थे कि अच्छा एक्टर इसको दीजिए थोड़ा कोई बड़ा रोल। तो उनको लगा कि हम लोग भड़का रहे हैं इसको, ये वो चढ़ा रहे हैं। हाँ, अब फिल्म शुरू होने वाला तो बोले कि आया तुम लोग और फिल्म कल शुरू। 40 दिन बीत गया क्योंकि अब हम बॉम्बे काम करके आए, थोड़ा स्क्रिप्ट का आइडिया, तो फिल्म लिख के आए थे 240 पेज में। हम बोले 240 पेज यानी 3-4 घंटा का फिल्म, कोई नहीं देखेगा। इसको काट के हम लोग 120-25 पेज करना होगा। काटना शुरू किए मोस्टली। वो अब जो डायरेक्टर है वो छोड़ दिया लोड हम लोग पे, वो हैंड रिटन लिख के आया। जो डीओपी का काम करने आया, जो मेरा डीओपी शो का रवि, वो रवि क्या किया, सब स्क्रिप्ट टाइप किया लैपटॉप में, उसमें लग रहा है टाइम। स्क्रिप्ट चेंज करके 165 पेज तक कटवा के हम लोग किए। डायरेक्टर कुछ नहीं कर रहा, रोज 8 बियर पी रहा है दिन का, पैसा खत्म कर दे रहा है। हाँ, ऐसा टाइम खत्म कर दिया हम लोग। पूरा 40 दिन वेस्ट हुआ। ये लोग सबके अंदर गुस्सा भरते जा रहा है, फिल्म शुरू नहीं हो रहा, काम करा जा रहा है हम लोग से। कुछ पैसा कौड़ी छोड़ू, अपन घर जाके खाना खा लो, हमको पूछबन कर लो खाना खैली कि ना। मेन गुस्सा दिया और बोल रहा कि 4 बजे रेकी था तुम लोग चला नहीं। अबे खैले ना आयो, दिन भर पानी ना लो, मुंह पे बेसन लगा लियो, धो ना पै लियो, पॉटी कर लियो, बाहर ना पार लियो, बार बार बाथरूम लॉक कर दे लियो बाहर से। और ई कंडीशन में रह के अपने खाना बना के बर्तन धो के हम लोग हैं। और डायरेक्टर पूरा चिल कर रहा, सबके अंदर ऐसे विद्रोह का ज्वाला भरते जा रहा था। एक दिन के लिए हमको बॉम्बे जाना था, जाते जाते खाली रहे पूरा, इन लोग से अलग हुए तो पूरा सोचते गए। बॉम्बे गए, वहाँ मेरा दोस्त लोग पूरा हमको इज्जत दिया कि यार यार तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। हमको लगा हम इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना बाहर इज्जत है, घर में ये साला फिल्म काम करा रहा था। वापस आए लोग, देखा मेरा हाव भाव बदला हुआ है। हम आए 2-3 सीन और चेंज कराए। हम बोले जा रहे घर, हम लैपटॉप लेके। हमारा अभिषेक घर चल गए। उसको शक हो गया, डायरेक्टर को कॉल किया, रांची आया तो फोन किया, घर का है चल गया। हम बोले चल गया, हम लोग का कुछ काम था, आओ आके बात करो। बोले आओ आके बात क्या, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा, तुम आके बात करो। हम लोग बहुत टाइम दे दिए तुमको, अब तुम नहीं कर रहा है तो तुम आके बात करो। वहीं उसको लगा कि हम लोग सबको भड़का दिए। ये लोग रांची से था, ये और रवि जो मेरा डीओपी है, ये लोग रांची निकल गए, हम लोग इधर निकल गए। और हम लोग का अब था कि हम लोग अब मिल चुके, हम लोग का बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया था। तो हम लोग इसको लीड ले लिए, जिसको वो ऐसा रखे थे जिसको कोई डायलॉग नहीं था, हम लोग इसको सब डायलॉग दे दिए। हम बोले तुम ही करेगा एक्टिंग। तो ऐसे करके हम लोग बना लिए। और हम लोग के लिए वही क्रांति था। वहाँ से लोगों को बोले कि हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग पॉलिटिक्स नहीं, हम लोग आर्टिस्ट पॉलिटिक्स आप कर रहे थे। अभी हम लोग दिखाते आर्ट कैसे होगा। तो उनकी फिल्म तो नहीं शुरू हो पाई, लेकिन हम लोग मिलकर अपना सीरीज बना लिए इस बीच में। तो ये हम लोग का पर्सनल स्टोरी था, जो पर्सनल रिवोल्ट हम लोग किसी के साथ मतलब अटकल ब्याह जो है ये प्लान्ड नहीं था, ये किसी और को दिखाने के लिए कि भाई झारखंड को कितने लोग जानते हैं और हमारे में कितना टैलेंट है, आपने पूरी वेब सीरीज तैयार कर दी। बिल्कुल। अच्छा, साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में बताओ, कितना पैसा खर्चा हुआ? 6 लाख। क्या 6.25 लाख में पूरी वेब सीरीज बना दी आपने? यस।
अच्छा, कितने एपिसोड्स आने वाले हैं? 6 एपिसोड्स 20 से 22 मिनट के लेंथ में 6 एपिसोड्स हैं। 3 गाने हैं हमारे पास। हमने बैकग्राउंड डांसर यूज किया है, एक गाना बनाया है हमने। मतलब मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे घर वालों का, पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा, और सब कास्ट भी जो था, जैसे कि मेरे पास जब पैसा ख़त्म हो गया तो ये लोग को आने जाने का भाड़ा भी हम नहीं दे पा रहे थे, ये लोग खुद लगा के आया, अभी भी आया है। तो अभी भी जैसे हम यहाँ आ गए तो जेब अकाउंट में कुछ बच नहीं रहा है। जो ब्रांड भी प्रमोट कर रहे हैं, आ रहा है पैसा पहले से कहीं, हाँ पोस्टर छपाने में 10,000 देना है, तो वहाँ उसको पोट लिए कि थोड़ा ब्रांडिंग आपका भी कर देंगे, तो 5 कम कर दिए, 5 आपको दे देते हैं। तो ऐसे करके फिलहाल चल रहा है। अभी तो सब मिसलेनियस प्रोड्यूसर ही संभाल रहे हैं। प्रोड्यूसर मेरे जीवन में भी होता। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कास्ट एंड क्रू के बारे में, क्योंकि हम जो ट्रेलर देखे हैं, एक भी इंसान हमारा ना लग रहा है कि बाहर झारखंड के बाहर से कोई आई नहीं। ऊपर से दादी भी है पोकरम। हाँ। तो क्या है कास्ट और क्रू में, जरा बताओ। एक भी बाहर का नहीं है, सब झारखंड के ही, चाहे वो कैमरा के पीछे काम कर रहा हो, चाहे कैमरा के आगे काम कर रहा हो। स्पॉट बॉय, म्यूजिक सब मतलब चीज ये भी है कि हम मतलब टीम में सब टीनेजर कह सकते हैं हम लोग, सारे लोग मतलब 30 एवं वैसे नहीं है कोई, सब यंग जनरेशन के हमारी टीम में। करेक्ट। और सीरीज में हमारा दिखेगा बच्चा से लेकर के बूढ़े तक का एकदम वो कैरेक्टर। तो आप लोग के ट्रेलर में बखूबी नजर आ भी रहा है। और वो लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है ना कि एकरा में बादाम तो है ही ना, ये मेरा भी दिक्कत था बचपन में, किसी के भी घर में जाते थे ना तो दादी में बादाम बिल्कुल मेरा पर्सनल था, इसलिए हम ये लाइन हम लोग का ये वर्क किया, इसलिए हम लोग ट्रेलर को ओपन में भी आई थिंक एक खूबसूरती भी होती है जब कोई हम लोग जमीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं ना और खुद मेहनत करके करते हैं, तो छोटी छोटी चीजें निकल आती है। क्योंकि हम लोग डायलॉग के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह के डायलॉग्स हैं, एंड जिनको भी मैंने दिखाया, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, तो हमने यही बात की कि अरे ये वाला तो हम लोग रेगुलरली बोलते हैं, डेली में बात करते हैं, तो वो बहुत रिलेटेबल कंटेंट है। अच्छा, कास्ट एंड क्रू सब झारखंड के ही हमने जान लिया। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इस सीरीज को बनाने के पहले और ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द सीरीज आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, ये इस पर्सपेक्टिव से बताना कि आई एम श्योर बहुत सारे लोग और ये काम करना चाहते होंगे। जो आप लोग अभी कर रहे हो ना, वो बहुत सारे लोगों ने देखा, उनको लगा होगा कि भैया लोग जैसा काम करेंगे। क्या दिक्कतें फेस की, उसको कैसे सॉल्व किया तुम लोगों ने? तो हमारे प्रोड्यूसर है, वो कहीं और जॉब करके हमें पैसे भेज रहे थे, वो सेट पे अवेलेबल नहीं रह पा रहे थे। एक आदमी कमाएगा तो चलेगा। मोस्टली ये जानना चाहती हूँ, अब दोस्त है ना यार, तो दोस्तों ने बोल दिया और तुम इन्वॉल्व हो तो तुम्हें हेल्प तो पूरी करनी थी। कभी ऐसा हो ऑफिस में बैठ के आए कि यार थोड़ा सा कहीं से और पैसा आ जाता, थोड़ा सा कहीं और आता लगा सकते, ऐसा कुछ सोचा कभी दिमाग में? हाँ, वो कोशिश रही हमेशा से, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म क्या नहीं है, फिल्म से पहले भी जो भी निशाचर 2.0 का जो हम लोगों का पेज है, इनका पेज है, तो जब मुंबई से वापस आए तो वहाँ से ही डिस्कस हुआ था कि हम लोग धीरे धीरे रील्स वगैरह बनाएंगे, रील्स के बाद जो भी वीडियोस कंटेंट आएगा तो वो बनाते रहेंगे। तो इसका कहना यही था कि अभी पैसे का तो भाई बहुत तंगी है, पैसे का तो बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशानी है। तो मेरी जॉब थी उस टाइम से, पहले मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे जॉब कर रहा था। उसके बाद फिर कोलकाता शिफ्ट हुआ कि थोड़ा सा ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह कम हो और जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं घर पे आ सकूँ। तो धीरे धीरे रील में जो भी ज़रूरत लगता था, मतलब बहुत छोटा बजट, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लग रहा है, रील में कुछ शूट करना है, कुछ सामान लाना है, तो वो ले आए हम लोग 200, 300, 400, 500 जो भी सामान लगे। उसके बाद जब फिल्म्स की बात आई तो मैं था पूरी तरह से कि हाँ मतलब रहेंगे, स्टार्टिंग के साथ था तो यहाँ पे भी रहना ही था, तो रहा। अभी भी है कि थोड़ा सा और हम हेल्प कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मन में रहता है कि थोड़ा और हेल्प कर सकते थे या और करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ये भी बोले हुए हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में और अच्छा होगा सपोर्ट मेरी तरफ से जितना हो पाए। तो एक कोशिश है कि मतलब ज़्यादा बाहर ना जा करके हम लोग खुद से ही, हाँ हम लोग खुद से ही सब कुछ कर लें। इसको ना थोड़ा बचा के रखना, कारण कि ऐसा प्रोड्यूसर सब कोई खोज रहा है जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए जॉब शिफ्ट कर ले कि जल्दी आ जा पाएंगे, खर्चा कम। पर ऐसा प्रोड्यूसर जो है ना, ये लोग दोस्त है, मतलब ऐसा प्रोड्यूसर मिलेगा नहीं मार्केट में। हम लोग बहुत लोग को बेचने गए हैं, पोटेंशियल देखा, बहुत लोग तारीफ किया, जैसे बहुत लोग मिला जिन लोग के पास 6 अपार्टमेंट का मालिक है, वो लोग बहुत चीज़ आइडिया मेरे से बात किया, वो लोग बहुत एक्साइटेड हुआ, अरे तू ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, बट कोई जेब ढीला नहीं कर रहा। उसको है कि इससे मेरे को कुछ रिटर्न मिल जाए, वो मेरे से कुछ फ्री में करवा लेना चाह रहा है, बट हम भी हैं कि फ्री में तो हम नहीं करेंगे, भले तुम ढेले हमको दो, लेकिन हम लेंगे तेरे से तो करेंगे। तो वैसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी दोस्ती में भी ट्रस्ट जितना बहुत मुश्किल है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमको बाहरी दुनिया सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा गाँव भी नहीं करेगा, लेकिन जिसको हम दोस्त मानते हैं, जिसके सामने हम ये सपना देखे हैं, जैसे मेरे ही दोस्त है एक विशाल, जब हम उसको बताएं कि हमको एक्टिंग करना है तो हमको सरफरोश का सीन ला के दिया, 2007 का बात होगा, आमिर खान का, कि मैं IAS बन सकता था लेकिन मैंने IPS चुना, ये वाला मोनोलॉग।
वो हमको दिया 10 मिनट की, जाओ इसको परफॉर्म करो। हम गए दूसरा रूम में तैयार हो गए, गर्मी का टाइम था, दोपहर ऐसे ही काटता था, हम परफॉर्म किए। वो देखा, बोला कि ठीक है लेकिन इसमें मैनरिज्म नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है, उसको बेहतर पता था कुछ हमसे। बोला, हमको लगा हाँ भाई ठीक बोल रहा है, लेकिन वो हमको सपोर्ट किया, वो नहीं हमको उस समय बुरा बोल दिया कि ये सब लाइन नहीं है तेरे लिए मत करो। हाँ, तो ऐसा लोग साथ हमेशा रहा, वो रहा। फिर आगे जब किए तो ये जैसे हेल्प किया, तो वो दोस्त लोग से जब आप ट्रस्ट जीतते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रहता है कि आपका दोस्त आप पे भरोसा कर रहा है। तो दोस्त लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ़ायदा का चिंता नहीं। जैसे बहुत दोस्त लोग हैं मेरा जो लोग करोड़पति बन गया, जो लोग मेरे साथ ऐसा हालत में रहा था, जो लोग हम रेंट पे किए हैं, लेकिन जब वो लोग को हम बताएं कि कोई शो बनाना चाहते हैं, नोएडा में करोड़ों का फ्लैट ले लिए, ये ले लिए, सब बताया। हम बोले हमको कुछ 4-5 लाख रुपया दे दो, ये सोच के कि हम रिटर्न नहीं करेंगे, जब आएगा तो 4 गुना रिटर्न कर देंगे। तो पहला सवाल ही था कि तुम रिटर्न कैसे करेगा, पहले ये बताओ तब हम देंगे। तो हमको वैसा कोई बहुत मुश्किल था कि कोई सच में नहीं देगा, जबकि वो लोग जैसे भी रहा हम बहुत सपोर्ट किए वो लोग उस टाइम में। इन लोग को तो हम वैसे कोई सपोर्ट किए नहीं, हम जब कंगाल हुए तब लौटे इन लोग के पास, पैसा था तब वही लोग के साथ एंजॉय किए। लेकिन ये लोग था बचपन से, तो ये लोग जो भी लोग हैं ऐसे ही सपोर्ट किए। बचपन के ही दोस्त सब काम आता है। हाँ, यही सब में। ये तो एक फाइनेंशियल दिक्कतें अलग हो गई, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने झारखंड की लोकल टीम के साथ काम किया है, दिक्कत तो बहुत आई होगी कि डायलॉग कैसे निकलवाओगे, कोई बच्चा को 40 लग गया, वो चला जा रहा है, उस पे भी रुक रहे हो, क्या क्या दिक्कतें आई सेट पे? दिक्कत तो बहुत तरह का है। मतलब कि एक तो सबसे पहला हुआ कि हम लोग रॉड का माइक ले लिया NTG5 और जूम का F6 रिकॉर्डर लेना था F4, यही कलकत्ता में यही था। इसी को हम लोग पैसा भेजे, कुछ पैसा ये भी लगाया घट रहा था, क्योंकि हम लोग को F4 लेना था, बजट 90,000 का ही था। अचानक बजट 1,25,000 हो गया, तो इसको F4 मिल नहीं रहा था, F4 मिल ही नहीं रहा था मार्केट में। और हम लोग को कोई भेजे, क्योंकि नेक्स्ट डे शूट हम लोग शेड्यूल कर चुके हैं, बस बुक कर दिए हैं, टेकर, जीप, सवारी, ड्रोन। हाँ, और इक्विपमेंट आया कलकत्ता से कैसे, तो बस वाला को दे दिया, बस वाला को नहीं पता उसमें क्या 1.5 लाख का सामान आया। फिर मेरा सुबह सुबह दोस्त आया कार से, कुछ एक्टर्स, बस उस सब लेके पहुंचा उस सेट पे। सीन शुरू होने वाला, माइक काम ही नहीं कर रहा है, दिमाग खराब की लगा। 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया हम लोग का गया पानी में। फर्स्ट टाइम ही हम लोग कर रहे थे ना वो चीज़। हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही वो साउंड हमारे पास आया था। अभी तक काम तो किए ही थे, लेकिन साउंड जान रहे थे, लेकिन चलाना नहीं जान रहे थे हम लोग। तो जो थोड़ा बहुत था, रवि को आइडिया था, तो वो किसी तरीके से देख रहा था कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो हम लोग बहुत मेहनत किए, लेकिन नहीं आ रहा। तो और फ्रस्ट्रेशन दिमाग में ऐसे कि पूरा पैसा लगा हुआ है और क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं, बाराती आ चुका है, मतलब ऐसे चल रहा था, एकदम नहीं काम कर रहा है, फेंक दो, उठा दो, बिक दो, ऐसे चल रहा है सारा कुछ। तो फिर किसी तरीके से धीरे धीरे पता चला कि अच्छा वायर का दिक्कत है, तो हमारे पास मिल गया वहीं पे जो मतलब बता दे, समझा दे। और सबसे खतरनाक क्या पता है, वायर 500 का, उसके कारण 1.5 लाख का चीज काम नहीं कर रहा। 500 के वायर के कारण उसको बगल में जो डीजे रिमिक्स बनाता है, घर साइड जो लड़का लोग डीजे चलाता है, उसको दिए, वो बना के दे दिया। और उसके कारण हम लोग को सबसे टफ फॉली करना पड़ेगा और एम्बियंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो बारात का सीन है उसमें बहुत झामा है। उस दिन हम लोग के पास कुछ नहीं था, तो DJI माइक से हम लोग सैंपल रिकॉर्ड किए कि अब हम लोग को इसको रिक्रिएट करना ही पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारा चीज़ है, फॉली है, एम्बियंस है। अब जो सीन हम लोग को डब करना पड़ा, अब हजारीबाग में कहीं स्टूडियो नहीं है, कार में डब किए हम लोग, इतना पसीना में तर बतर हो के डब किए हैं। गाना रिकॉर्ड किए हैं कार में, सब कुछ, जो कुत्ता बोले भौं भौं गाना पूरा हम लोग कार में रिकॉर्ड किए हैं। एक एक्टर है जो शूट के बाद डब करने से डिच कर दिया, तो हम लोग दूसरा से डब करवाएं पूरा आवाज। और ऐसा आदमी से डब कराएं जो जिंदगी में डबिंग नहीं किया है, वो उसी दिन सीखा डबिंग क्या होता है। हम लोग जिन लोग से, बहुत लोग से, गाँव में ऐसा चचा लोग से एक्टिंग कराए, जो लोग बाराती बने हैं, गांव में नाटक उटक किए हैं लोग, लेकिन कैमरा का कॉन्शियस हो जा रहे हैं। खैनिया सांड रहे, शांते रह जा रहे, भुला जा रहे डायलॉग, वो बोलना है। मैंने खैनिया पाउडर हो चुका है, तो हम चलिए रहा है अभी तक। तो फिर हम बोले नहीं चल इतर भाई आराम से कर, तू टेंशन मत ले, तू आओ आराम से, पाछू से तो इतना। अब वो जैसे उनको कोई आवाज़ चिहुक जा रहे हैं और रिएक्ट कर दे रहे हैं ऐसे। तो वो सब कुछ चीज़ था जो गाँव का भी होता है। चलते चलते अगर डायरेक्टर इधर से कुछ बोला तो ध्यान डायरेक्टर को देख लिया, कुछ काची तुरंत बोल दिया काची। मोस्टली सब वहाँ पे, मोस्टली जितने भी लोग मतलब गांव के थे ना, तो सब नॉन एक्टर थे, तो वैसा कोई परफॉर्मेंस उन्होंने किया नहीं है। तो उनको कुछ बोल दिया गया, तो उनके माइंड में वही चीज़ है कि मेरे को यही करना है। अब वो वैसा कर नहीं पा रहे हैं, तो अगर कोई इधर से बोल दे रहा तो वो ठीक करने के चलते और थोड़ा घबरा जा रहे हैं। तो वो कंफर्ट देना बहुत ईजी था। उसमें क्या था ना कि हम लोग 5 ही लोग टीम में थे, और जो एक्टर आ रहा था सब हम लोग के पहचान का, यूनिवर्सिटी का बच्चा लोग, जिन लोग हम लोग नाटक उटक सिखाए थे। तो उन लोग आया शूट करने, सीन होने के बाद उन लोग माइक गाय बन गया है, कोई घर में खाना खिला दे रहा है मेरे। तो सब इतना सपोर्ट किया, जो भी एक्टर आया वो लोग कोई ऐसा टेंट्रम वेंट्रम लेके नहीं आया। सब एक्टर लोग थोड़ा
जो भी रहा बहुत सपोर्टिव रहा। जिस दिन बारात का सीन शूट किया पूरा हजारीबाग से लगभग 50-60 बच्चे आए थे यूनिवर्सिटी का, क्योंकि क्राउड चाहिए था। सुबह उन लोग को बुला लिया, रात में सीन शूट हुआ, रात के 2, ढाई, 3 बजे मेरे घर में पूरा बारात जैसा खाना, मतलब मेरा शादी का रिहर्सल हो गया था। शादी ही लग रहा है, पूरे गाँव वाले सब कोई आ गए हैं। इतना भीड़ है ना बारात में, मेरा पूरा गाँव की सब लेडीज लोग तैयार होकर आई, दादी बूढ़ी सब गाँव। उस सीन, आप बारात का सीन देखिएगा, मेरे गाँव का एक आदमी इतना सपोर्ट किया। ये मेरे गाँव के अलावा, हाँ बिल्कुल, हाँ, उसके अलावा कहीं वो पॉसिबल ही नहीं था कि हम क्रिएट कर पाते, क्योंकि मेरे गांव में लगभग 90 से ड्रामा हो रहा है। 2015 में बंद हो गया, तो मेरे गांव में थोड़ा माहौल है। दादी भी शायद थोड़ा अवेयर है, हाँ, तो थोड़ा अभी भी लोगों में हेजिटेशन है। जैसे बाकी अगर नहीं पता हो किसी को, तो सौरभ की दादी तो प्रोफेशनल एक्टर है ही। हाँ, अभी वो टीवीएफ की एक सीरीज में कास्ट हुई थी, पर मेरे घर थोड़ा मेरे फूफा जी का डेथ हो गया, तो उस वजह से कर नहीं पाई वो। क्या बात करे, सही में? दादी कास्ट हुई थी अभी टीवीएफ के शो में, क्योंकि उनको ऐसा एक्टर चाहिए था इस साल का, इस एज का। तो ऐसा है कि हम जानते हैं गांव में इतना पोटेंशियल है, नर्चर हर कार आदमी करेगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दादी में जैसे कि जो कॉन्फिडेंस आया है, पहले वो नॉर्मल एक्टिंग करती थी, अभी थ्रू आउट वो खुद इम्प्रोवाइज कर लेती है। अब उनके उसमें दिखता है कि नाउ उनका परफेक्ट कैमरा में कैसे देख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक होते जा रहा है। उनको समझ में आ चुका है कि कैमरा किधर से लग रहा है, हमको कैसे बोलना है। होती जा रही है। ये है ही ऐसा चीज की परफॉर्मिंग आर्ट, आप जितना परफॉर्म करेंगे आप उतना एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का सब तरह का दिक्कत है। पैसा का सबसे ज्यादा दिक्कत आया, मतलब स्टूडियो का दिक्कत आया। सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा जो हम लोग का एडिटर और डीओपी है रवि, जो यहाँ नहीं है। अगर वो नहीं होता तो बना ही नहीं पाते। हम लोग पास स्टोरी तो हमेशा था, कहानियां भी बोल के हम लोग 3 स्केच अभी रिकॉर्ड कर दे, मेकिंग ऑफ भोजपुरी सीन का BTS, कोई ये चीज की, मतलब झारखंड में खोटा गाना के इंग्रेडिएंट क्या है, कोई ये तरह का स्केच बना लेंगे। बहुत दिमाग को हमारे पास जब तक हम लोग रील बना रहे थे तब तक हम लोग बैठ करके स्क्रिप्ट भी लिखते थे, तो स्क्रिप्ट हमारे पास लिखा हुआ भी है। मेन एम यही है कि लॉन्ग कंटेंट बना रहे थे, लॉन्ग फॉर्मेट बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। यही जो हम लोग जो वहाँ मिले थे उस फिल्म में काशी के दौरान, उसमें रवि ही मिल गया जो मेन हम लोग को चाहिए था, कि जो शूट भी कर रहा है, एडिट भी कर रहा है, और तेज लड़का, उसका इनपुट बहुत अच्छा, कि सेट पे वो जो दे रहा है वो नहीं होता तो ये बन ही नहीं पाता। हम लोग सब करते वो सब धरा रह जाता, वो यहाँ है नहीं। उसके अंदर एक भी है कि उसके मतलब बारीकी बहुत अच्छी उसके अंदर में है, कि मतलब हर एक चीज को बारीकी से देखेगा। हाँ। ऐसा नहीं कि बस किसी तरह से इसको कर लेते हैं, बाद में एडिट कर लेंगे, ऐसा मतलब नहीं। वो वैसे कि बहुत एकदम, हाँ एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टर बोल दिया तो हम क्या करें, नहीं, वो वहाँ भी रुकता है कि नहीं भैया हमको लगता है थोड़ा ये होना चाहिए। और वो बोलता है तो मुझे सुनना भी पड़ता है, ये बोल रहा है तो कुछ सोच के बोल रहा है। मतलब डेडिकेटेड लड़का है और बिल्कुल दिल से उसने जो हटकर भी यहाँ पे काम किया। हाँ, अभी यहाँ नहीं आ पाए वो क्योंकि एडिट करने में लगा हुआ है। जब छोटी टीम के साथ तो भाई जो बिहाइंड द सीन्स रहते हैं ना, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। बट रवि, वी आर वाचिंग यू एंड थैंक यू फॉर डूइंग सच अ मेन हीरो वही है भाई उसके, क्योंकि काम तो खत्म हो गया लेकिन उनका काम अभी टेबल पे चल रहा है। इस वजह से वो नहीं है यहाँ। वो उसी को अगर हम पे करते तो 6-7 लाख का काम तो वही किया है। हाँ, एज अ डीओपी एडिटर ऑब्वियसली तो कुछ भी नहीं है ये कीमत यार। वही तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम तो, ये तो है। लेकिन ऐसा लोग का सपोर्ट है तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा उड़ नहीं सकते हम लोग हवा में, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा ऐसा लोग जब तक नहीं है आसपास कि वो मिल जाना, मतलब एसेट है वो किसी को अभी बहुत अच्छा वो शूट किया, आप जितना अच्छा देख पा रहे हैं। हाँ। उसके बिना ये स्टैंडर्ड नहीं आता, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि कहानी कितना अच्छा लिख लो, अगर अच्छा शूट नहीं हुआ तो बहुत सस्ता लगेगा और हमको नहीं चाहिए। और आजकल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहानी थोड़ी 19-20 चल भी जाए लेकिन गिमिक्स पूरे होने चाहिए, पूरे अच्छा दिखना चाहिए। और इतने कम संसाधन में बनाना, मतलब डीओपी का बहुत बड़ा हाथ है। और सबसे हार्ड चीज थी कि दूसरा डीओपी जिसको हम लोग रखे थे 6-7 दिन के शूट में, वो हम लोग को बताया नहीं कौन कौन सीन मेन ऑटो फोकस शूट कर दिया। वो हार्ड सीन जिसमें हम लोग को अच्छा पैसा लगा हुआ है। डीओपी कैमरामैन था या वो क्लाइमेक्स में हम लोग लाए थे एक दिन, सोचे क्लाइमेक्स कि हम लोग 2-2 कैमरामैन रखते हैं, लेकिन वो था, मतलब यही लोग वो यहाँ तो प्रॉपर डीओपी कोई है नहीं, सब वेडिंग शूट करता है। इवन रवि भी जो उसका मेन काम पैसा वेडिंग से ही आता है, उसके करना है वो तो घर चलाने के लिए वो ये कर रहा है, सब काम कुछ ना कोई और कर रहा है। जैसे रोहित हम लोग की टीम में एक और है, वो भी सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर, तो स्कूल में टीचर लगा हुआ है, वो वहाँ से हेल्प कर रहा है। तो बहुत सारे मेरे पास कुछ ब्रांड आ गया तो कर पा रहे हैं, इसके पास कुछ स्ट्रीट प्ले आ गया, नुक्कड़ नाटक आ गया, ऐसे करके हम लोग ऐसे करके चला पा रहे हैं। यहाँ सिचुएशन बहुत स्मूथ नहीं है, और फिनेंशियल दिक्कत सॉल्व हो जाए तो हर दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लोगों को लगता है ना कि नॉर्मली वी ऑल सी द ग्लैमरस साइड ऑफ फिल्म मेकिंग, ऑफ वेब सीरीज, ऑफ एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज। असल सेलिब्रेशन, असल सेलिब्रिटीज, असल एक्टर्स अधिकतर कैमरे के पीछे ही होते हैं, और वो ऐसे ही लोग होते हैं हु हैव अ डिफरेंट लाइफ, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस जुनून के लिए, इस पैशन के लिए कि ये आर्ट फॉर्म मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुँचे, इसीलिए वो अपने 24 घंटों में से इतना सारा समय लगा रहे हैं, और यही झारखंड का एक अपना ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, तुम इसमें हीरो का रोल कर रहे हो,
तोर बिया गेलो आटा और अभी तोर बिया भेल हो गेलो किसी नहीं अभी नहीं हुआ है तो बिया के ना तो सीरीज देख मम्मी देखती रहती है, फोटो वोटो आते रहता है। उम्मीद की लौ चल रही है, इसमें भी फोटो देख रहे हैं कौन सा भेज सकते हैं। तो मम्मी का अभी तो मना कर दिए हैं। चांस है। अच्छा अब इतनी बात हो गई तो थोड़ा खुल के बात करते हैं कि कैसी लड़की चाहिए आपको? बता दो कैमरे पे, क्या पता वो जो मेरे को जिंदा रखे। अभी तो यही बेहतर जिंदा हो, मुझे भी जिंदा रहने दे। ये तो बेचारा कस्टमर केयर वाली जो कॉल करती है ना, उससे ही बात करके खुश हो जाता है। हाँ, पूरा कल साइड होके बात कर रहा है। मेरे को लगा भाई बजाज फाइनेंस का कॉल है, मेरे को लगा इम्पोर्टेंट कॉल है। फिर बोला क्या हुआ, किसका कॉल है? तो फिर बोल रहा वो लोन वोन का कुछ बता रही है। आवाज बढ़िया लगा भैया। तन्हाई दहेज लोगे या दोगे शादी करने? ये प्रॉब्लम आपको इसमें भी दिखेगा सीरीज में। हाँ वैसे देखे हैं सीन में ना दहेज। अच्छा काफी सारे क्वेश्चन है, मैं आगे बढ़ती हूँ। कैसा रिस्पांस रहा है अभी तक सौरभ? लोगों ने प्यार दिखाया है क्या? कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने पूछा ये थोड़ा ऐसा कर देते, अच्छा तो थोड़ा ऐसा वैसे तो मिलते ही रहते हैं, मतलब प्यार। देखो प्यार सबसे पहले तो वो कि प्यार बहुत मिला। हाँ। मतलब जिसको भी भेजे, जैसे बहुत ज़्यादा फॉलोअर है स्तुति जो करके हैं, उनका भी वाव कमेंट आया तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा। हम तो भेजा मुरपाली दुबे को दिए, वो भी देख ली, वरुण ग्रोवर को भी भेज दिए, जो सब देख ले रहा, हम भेज दे रहे, भले रिएक्ट करें। ये पहला काम मतलब ऐसा है ना कि हम लोग भेज पा रहे हैं, भेजने में दिक्कत नहीं है, किसी को भी भेज सकते हैं। संकोच नहीं रखेगा, हाँ क्या भेजेंगे। कि कमेंट सेक्शन जैसे देखे कि उसमें एक ही दो शिकायत, जैसे किसी को कि पूरा खोटा में बने तेल या नागपुरी में बने तेल। उन लोगों का ये नहीं कि हम लोग से पहले जो खोटा नागपुरी बनाया उसको कोई देखा ही नहीं है। कहाँ हम पता ही नहीं है लोगों को कि खोटा नागपुरी में कुछ पूरा ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। और हम लोग भी यही सोचे थे कि पहले खोटा में बनाया, पर हम लोग लगा जब तक ऑडियंस नहीं तैयार किए हैं और हम ये रिस्क लिए तो मेरा तो 6 लाख ऐसे भी जा रहा है, वैसे भी चल जाएगा। कम से कम इसमें मन से जाए तो जितना लोग बॉम्बे में जिन लोग के साथ हम काम छोड़ करके आए थे, जो लोग मेरा कोई रील नहीं शेयर किया था, कुछ नहीं किया था, वो लोग भी इसको शेयर किया। वो लोग जो कंपनी छोड़ के आया था, जहाँ वो लोग दिखा सकता तो वो लोग भी शेयर किया कि देख गाँव में बैठ के इसने वो बना दिया जो ये कहता था, तो 2 साल से ये नहीं बना पाया जो कह रहा था। तो सब ऐसे से बहुत शेयर किया, तो ठीक है, अप्रिसिएशन अच्छा मिल रहा है। एक दो लोग को खाली मैसेज करके बोलते ना सर ओपनिंग में अगर आ जाते जरा रिबन काटने पैसा तभी ना दे सकबो। पैसा का बहुत तंगी से पैसा निकालने का बहुत आइडिया हम लोग को बहुत लोग दिया, जैसे कि डीसी से इनोवेटिव फंड ले सकते हो, एनटीपीसी दे सकता है, ये दे सकता है, वो दे सकता है, बट हम लोग किस मुंह से जाए हम लोग ये समझ में नहीं आता कि जैसे अभी तो हम लोग ये बना लिए तो अब हम लोग दिखा सकते कि ये मेरा कुछ पुराना काम है जो हम बॉम्बे में किए हैं। 1-2 शो है, वायरल जोड़ी हम लिखे, एक सरकारी कार्यालय मेरा जियो पे है, हॉटस्टार पे कुछ शो है, बट उस मस्त में रहने का में भी एक रोल है इनका, अगर आपने मिस किया तो भी मैंने Amazon Prime सबको दिखा दिया। हाँ। और सब लोग अरे ये तो दादी वाला है जो डिप्रेशन में चला गया था, बोले हाँ वही लड़का है। उसमें उस फिल्म का ओपनिंग डायलॉग भी मेरी ही आवाज से शुरू हुआ है। हाँ उसका डायलॉग का हमको उसमें- पहले लगा कि शायद कोई और उसमें हम सर्वनाती बोले एगो डायलॉग, मतलब स्लैंग झारखंड का। जब डब करने गए तो जो विजय मौर्य डायरेक्टर, उनकी वाइफ ही चीफ एडी है उनकी, तो हम गए तो बोली पूछी कि तू भैया है ना? हम बोले ऑब्वियसली चौकीदार कास्ट किया है, मतलब भैया है हमने, तो तुम लोग यूपी बिहार को और क्या देते हो? तो फिर बोली कि कोई अपने स्लैंग में गाली बोल दे जिसका कोई खरा मतलब ना हो, तो वैसे ही हम डब कर दिए सर्वनाती बोल के। सरना अच्छा इसीलिए बोला। हाँ कि साला कुर्सी में ताला मार के सर्वनाती दरोगा बुझ रहा अपने हमको, तो ऐसे करके उसमें था। क्या बोल रहे थे उसे भूल गए हम भी। पंकज त्रिपाठी तो बात कर रहे थे कि एक्सेप्टेंस कैसा मिला है तुमको? हाँ, ये बहुत अच्छा रहा है, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। मतलब खुद शेयर बढ़ रहा है, लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब एक चीज़ हम देखेंगे, अगर आपका काम अच्छा होगा तो खुद ही बहुत लोग शेयर कर देता है, सिर्फ अपना लोग छोड़ के। जो लोग बहुत करीब का आदमी है, जो लोग बहुत क्लोज बनने का या तो वो लोग एक्ट करता है, जो करता है वो लोग शेयर नहीं किया है। उसके अलावा जितना लोग हम लोग नहीं मिले ज़िंदगी में कभी, वो लोग का बहुत प्यार मिला है, वो लोग बहुत शेयर कर रहा है, बहुत लोग काम करने का। सबसे अच्छी बात है कि फीमेल एक्टर्स का मैसेज आ रहा है, कोई कहीं से, कोई बरही से, तो कोई रांची से, रामगढ़ से, मांडू से, कि हम लोग भी काम करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ आएगा तो आपको भी मैं कंसिडर करूँगा। तो ये अच्छा लग रहा है कि लोगों के पास जैसे एक का किसी का आया कि कुछ भी करो तो नेक्स्ट टाइम हमें मौका देना। वो खुद भी कुछ कर चुकी है, मतलब अच्छा कर रही है लाइफ में, अच्छे एक्टर है, तो हमें लगा कि इन लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है। इवन TVF के जो एक्स डायरेक्टर्स हैं या प्रेजेंट, उन लोगों ने शेयर कर दिया, कई लोगों ने पर्सनल मैसेज भेजा कि क्या प्रियदर्शन की बकचोदी बना दी तूने, ये वो। बहुत बढ़िया। तो अब ये नहीं पता था कि हमने ऐसा कुछ रिस्पांस आएगा, बट अभी हमें डर लग रहा है कि जो रिस्पांस ट्रेलर को मिला वो एपिसोड को मिला, सब बोलेंगे सिर्फ ट्रेलर ही अच्छा काटा सालों ने, एपिसोड तो सब नहीं, तो आजकल ट्रेलर से ही चल जाती हैं। जब हमारे यहाँ बहुत सारी बड़े बजट की सो कॉल्ड फिल्म, अभी रीसेंट में हाउसफुल 5 का नाम लूंगी,
मैंने आई थिंक जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई थी उसके दूसरे दिन एक दिन आई रैंडमली, क्योंकि आई हैव टू वॉच एवरीथिंग, मेरा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है ना कि हमको थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा। हम अभी तक वो फिल्म कंप्लीट नहीं कर पाए, 5 मिनट से ज्यादा हम वो फिल्म देख ही नहीं पा रहे हैं एक बार में। कितना टफ होता है। और वहां पे अगर आपको एक ऐसा ट्रेलर देखने को मिले जो ट्रेलर देख के भी आपको लगे कि यार ये तो प्रॉमिसिंग चीज है, ये वाला सीन तो जरूर देखना है, या अरे इसमें दादी क्या बोली होगी, जब ऐसा एक्साइटमेंट क्रिएट कर दे तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा सौरभ। ठीक है, डर तो बहुत है, नहीं ये इतना अच्छी बात है, ये डर बहुत अच्छी बात। हम लोग इतना बैक एंड फोर्थ किया, अगर शूट हम लोग 20 दिन किए तो रीशूट 40 दिन किए। हम लोग कोई सीन में कोई कसर नहीं की, कोई सीन शुरू होते ही लग रहा कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है बहुत ये ज़्यादा। अच्छी बात है कि हम लोग को जब लगा कि हाँ ये बेहतर कर सकते हैं तो वो किए, कल भी जहाँ तक हो पाया वहाँ तक। कल भी एक सीन ऐड किया हम लोग में। अरे तुम लोग का रिलीज है यार अभी किसकी? वो आगे सीन कहीं ऐड करेंगे, 6 एपिसोड है हमारे पास। ये आया कलकत्ता से, बोला मेरा कोई सीन नहीं है। तो इससे एक्चुअली हम एक डबिंग ले चुके, एक मेडिकल स्टोर का सीन है, वो भैया से डबिंग नहीं ली क्योंकि ओरिजिनल एक्टर से कास्ट करवाए, एक्टिंग करवाए, और वो हम लोग के स्पॉन्सर भी, उनसे पैसा भी लिए हम लोग। तो हम लोग बोले ज़्यादा नहीं थका सकते दानिश भाई को, तो ये आया तो इससे आवाज़ दिलवा दिया उसका। तो बोला अब हमको यूज करो, कहीं मेरा भी एक सीन रखो। सही बात है, प्रोड्यूसर हूं। तो हम लोग कहीं एक सीन बहुत दिन से सोचते कि एक बाबा वाला सीन कहीं नहीं है, रखा जाए। तो इसको हम लोग रखे, बोले अब डायलॉग नहीं दे सकते तुम क्योंकि डायलॉग उधर बोल चुका तू, तो इसको बना दिया गूंगा पान लेके, पूरा वैसा ही सीन बनाए, पान वाले बाबा बना दे। हाँ, कुछ नहीं बोला। हाँ तुम्हारा बिहार ये वाला सीरीज कर रहे थे आजकल, बिहार तो बीवी कुछ बोली नहीं? नहीं, बीवी का भी सपोर्ट रहा है। हाँ। तो वैसा कुछ बोली नहीं, वो लोग भी। घर वालियों का सपोर्ट तो रहा होगा, लेट नाइट काम करो, खाना पीना सब कुछ। ये थोड़ी यहाँ था, इसको तो आराम था। ये मेरा तो शूट होते तो शादी हुआ है मेरा। साहब देख लीजिए, कोई नहीं, वो बचपन का दोस्त। एक्चुअली क्या है कि हम लोग का घर बहुत ही मतलब पास में है, तो घर से बोल करके चला जा रहा है कि हम सौरभ के यहाँ जा रहे हैं, तो वैसा कुछ इशू नहीं रहा है। ये बोल के हम लोग कम से कम 12 बजे तक बाहर रह जाते हैं कि उसके घर पे है। ये बातें कैमरा पे नहीं बतानी है। नहीं कोई नहीं देख रहा मेरे घर। घर जा रही हूँ। मैं ससुराल जा रहा हूँ। अच्छा, अब क्योंकि हमने इतनी सारी बात करी है उलगुलान फिल्म्स के बारे में, अटकल ब्याह के बारे में, आई हैव टू आस्क यू गाइज दिस, क्योंकि तुम लोग भी, क्योंकि हम भी बॉम्बे रह के आए हैं। एक टाइम था जब हम बॉम्बे में थे तो आई यूज्ड टू डिफेंड माय रीजन, है ना, कि बिहार झारखंड को व्हाई डू यू लुक डाउन अपॉन बिहार झारखंड। आप लोग भी आई एम श्योर उससे गुजरे होंगे कहीं ना कहीं, चाहे जहां भी रहे हो। बहुत। अब जब वापस आ गए हो तो वो जस्टिफिकेशन अपनी जगह है, पर क्या तुम्हें लगता है कि वी आर रियली डेवलपिंग द वे दैट वी शुड हैव? क्या हालत लग रही है झारखंड की इस वक्त आप लोगों को? क्या हम लोग वो सब कर पा रहे जो हमने सोचा था कि विकास के रूप में होगा, या अभी बहुत मेहनत की जरूरत है? बहुत मेहनत की जरूरत है। हम दे आप लोग सब एक एक लाइन में जवाब दे सकते हो, जो भी आपको विचार है। सौरभ बताओ। हमको तो जैसा मतलब लग रहा था कि मतलब होना चाहिए वैसे, यहाँ कोई वैसा सीन तो है नहीं। हर फील्ड में आप कुछ भी करना चाहे, स्टार्टअप करना चाहे, हम उस ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, कहीं भी तो कहीं वैसा बूस्ट नहीं है। और गवर्नमेंट से तो आप हेल्प की उम्मीद छोड़ दीजिए। आर्ट एंड कल्चर ऐसा कि आर्टिस्ट लाइफ ऐसा है कि आप मरिए, आप आर्ट चूज कर लिए, आपके लिए एजुकेशन एकेडमिक में कुछ नहीं है। और तो फोक में कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हो, अदरवाइज वो भी बहुत ज्यादा वो भी है कि आप सरकारी कार्यक्रम में जाके नाच गा पा रहे हैं तो ही आप अपना, जैसे कि अब हम करवा रहे हैं प्रीमियर अपना विनोबा भावे में, तो हमको सब सजेस्ट कर रहा है कि नेता को बुलाओ। हम बोले हम नेता नहीं बुलाएंगे, हम नेता बुलाएंगे अगर वो 2 मिनट भी लेट करेगा हम उसका वेट नहीं करेंगे। वो जितना मेहनत से नेता बना उससे ज़्यादा मेहनत से हम सीरीज बनाए हैं। वो जितना चुनाव प्रचार नहीं किया उससे ज़्यादा प्रचार कर करके हम लोग आदमी खोजे और बनाए हैं, तो हम उसके लिए वेट तो नहीं करेंगे। और उससे हमको एक ढेले का फ़ायदा नहीं है, न्यूज़ प्रिंट में छपाएगा अपना ही तारीफ लूटेगा। तो हम ऐसा कुछ नहीं, कोई वैसा कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ हर चीज़ में बहुत लैग कर रहा है गवर्नमेंट को। यहाँ क्या नहीं है आपके पास? मिनरल्स है, रिसोर्स है, टैलेंट का कोई कमी नहीं है। जितना लोग चीप लेबर दे रहा है, यहाँ से बाहर से लोग आता है, यहाँ लाइन प्रोड्यूसर लोग पैसा खा जाता है और सीरीज बनाता है। यहाँ टोटल तो सब पैसा खाने का ही सीन चल रहा है। तो ये लोग भी काम करते हैं, तो रांची में दूरदर्शन वगैरह में भी काम करता है, बहुत पैसा खाने का ही सीन है, ऐसा कुछ है नहीं। तो कोई खास बदलाव किसी फील्ड में नहीं। आर्टिस्ट यू स्टिल फील कि हम लोग को वैसा सपोर्ट तो अभी तक 2025 तक भी नहीं मिल पाया जैसा मिलना चाहिए? नहीं मिलेगा, 2040 तक भी नहीं मिलेगा, हमको जहाँ पता है। ये ऐसा फील्ड है कि अगर ब्लेड पे चलने जैसा, आप खुद तय किया मरिए। तो अच्छी बात है कि सोसाइटी में या मेरी वाइफ है पर्सनल लाइफ में जो लोग सपोर्ट करते हैं उनकी वजह से ही मतलब जो संबल है वो स्ट्रेंथ है। नहीं तो आप अगर बाकी किसी और व्यवस्था और पैसे के सोर्स या किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हैं तो मुश्किल है, आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो ये सवाल मैंने बीच में इसलिए डाला क्योंकि आगे मेरा सवाल ये था कि डिस्पाइट ऑफ दीज चैलेंजेस उलगुलान फिल्म्स आगे क्या करने का सोच रखता है? आपको रिसोर्सेज मिलेंगे या नहीं ये तो बात की बात है, पर आपने कुछ एक रोड मैप बनाया होगा, कुछ सोचा होगा कि ये करेंगे,
क्या सोचा है आपने? ज़मीन बेचेंगे। अभी तो पहले यही सोचा हुआ था हमारा कि हम कुछ करें जो कम से कम लोग देखें, उनको पोटेंशियल हाँ, दिखे, potential उनको लगे कि हाँ ये लोग कुछ कर सकता है। क्योंकि हम लोग रील बना रहे हैं, अगर रील बना रहे हैं हम लोग, तो ये तो हमारा मतलब ऐसे लगे कि हमको कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमको महसूस नहीं अपने आप को धोखा देने के लिए तो रील बना ले रहे हैं, कुछ लग रहा है तो बना ले रहे हैं। लेकिन लोगों का नजरिया जो देख रहे हैं, घर वाले या फिर गाँव वाले हमारे, वो लोग क्या सोचते हैं ना कि इसका काम क्या है, यही रील बनाना, वीडियो बनाना, रील बनाना। हम क्या करने वाले हैं ये हमसे कोई पूछा भी नहीं और ना कभी पूछेगा, ये भी जानते हैं। लेकिन उनको अपने तरफ से बता देना है कि हम तेज हैं, समझ गए। चाचा लोग बैठ के तो बात तुमसे नहीं पूछे, वो वीडियो नचनिया वाला काम करता है ऐसे वैसे। जैसे जब तक रील का प्रोडक्शन था, मतलब अभी भी है, आगे भी रहेगा रील का जब तक रील का प्रोडक्शन था तो लोग बस यही बोलता था कि अरे यार उन लोग बस जाके ऐसे ही वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, 10-15 मिनट का वीडियो डाल 10-15 सेकंड का वीडियो डालता है, ऐसा कुछ काम नहीं है बहुत बड़ा। तो और भी ऐसे कुछ अगर बताना है तो वैसा कुछ होता था कि कोई वेब सीरीज टाइप का या लॉन्ग वीडियो कम से कम 15-16 मिनट का, वैसा कुछ बनाया तुम लोग अभी तक? नॉर्मली जो लोग जानता था वो यही क्वेश्चन करता था, और जो नहीं जानता था वो लोग बस ऐसे ही। तो अभी जब ये फिल्म आ रही है तो लोगों का थोड़ा सा हाव भाव चेंज हो गया, नजरिया चेंज हो गया कि अब ये लोग थोड़ा फिल्म बना रहा है। और जितने मतलब जो गांव है वहाँ पे हम लोगों का चकरसार जो गांव है, तो वहाँ से जितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं तो वो लोगों को भी थोड़ा सा लगा है कि हाँ कुछ बड़ा काम हो रहा है। क्योंकि गांव वाले लोग ना बहुत टोकने लगता है बनने में, क्योंकि 9 महीना लग गया। एक्चुअली दिसंबर से राइटिंग हम लोग शुरू किए। हम लोग पहला जो शूट किए हम लोग मार्च में शूट किए थे, मार्च से हम लोग शूट करना शुरू किए हैं। तो गांव वाला लोग देख लिया था कि अरे इतना कुछ भीड़ उड़ जमा हो गया। कई लोग तो हमको ये बोलते हैं जितना तू भीड़ करना पड़े इतना तो अपन शादी में आए, तो ये सब बोल दिया हमको गाँव में आदमी लोग। भीड़ अच्छा खासा आ गया, तो जहाँ जाते थे सब जाते हुए कि कहिया, तो हम इशारा कर आए तो बना तो लली। जहाँ खड़ा हो जाए दुकान पे आए हो, शूटिंग वे खाली देखे भी हो, नया फिल्म यहाँ देखे भी। तो चारों तरफ ये सवाल तो हम लोग बचते भी थे लोगों से कि आसपास सब देख चुके, आसपास हाँ हवा आसपास बहुत बन चुका है। मतलब ये जितना भी प्रिटेंड कर ले कि हाँ नहीं हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगल बगल वालों ने जो बुलबुलाहट दिखाई है ना कि ये भाई कैया बनते हैं, कैया इतने सीरीज, तो से थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि यार थोड़ा तो पूछ रहा है। इसमें एक लेयर और है, जैसे मतलब ये तो हो गया जो देखे हैं गांव वाले, और जिनको यार कैया पूछ दिए, जिनको ये चीज है कि ये क्या कर रहा है, कैसे चलाएगा, उनके लिए दिएगा। जैसे मम्मी, अब मम्मी को लग रहा है, मम्मी को बता रहे हैं कि जून में रिलीज हम लोग कर देंगे। अब जून में रिलीज कर देंगे, जून जब आ गया तो मम्मी बोल रही है कि अब तो होना चाहिए रिलीज, तो बोल रहे हैं कि नहीं अभी थोड़ा सा काम उसमें कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, जून नहीं हमको लगता है जुलाई में हम लोग कर लेंगे। जुलाई भी खत्म हो गया, अगस्त में कर लेंगे, अगस्त भी खत्म होते जा रहा। उन लोगों को लग रहा है कि हाँ धोखा देकर के कुछ कर रहा है, क्या पता नहीं, बोल रहा है रिलीज तो कर भी नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, पैसा कहाँ से आएगा, बहुत तरह का चीज है। तो ये सब थोड़ा लेयर अलग हो जाता है। लग रहा है ना अपने घर में बैठे हुए मेरी चाची मामी लोग एकदम भैया, लेकिन तुम इतना दिन से बोल रहे कर रहे अभी तक हुआ क्या है? 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, हम लोग बस 9 ही महीना रखे। एक चीज और है इसमें, जैसे एक ये होता है ना, रिलेशन वाले लोग फोन कर रहे हैं तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि तो क्या तुम्हारा काम का क्या चल रहा है, तो मतलब हाँ चल रहा है, कैसे समझाएं उनको, समझने वाले भी नहीं उस तरीके से। अब उनको अगर बता रहे हैं हाँ चल रहा है, हो जाएगा, ठीक है, नहीं हम तो बस यही बोल रहे थे कि अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और देख लो, कुछ और काम करो। और उन लोगों को बता नहीं पाते थे हम लोग कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते लड़के की जिनकी 9 महीने थोड़ा वेस्ट कर। और ऐसा नहीं कि हम लोग, जैसे कि ये भी ग्रेजुएट है, हम भी मैथ्स में ग्रेजुएट हैं। मैथ्स में? हाँ यस मैथ्स में ग्रेजुएट, सेंट कोलंबस कॉलेज मैथ्स में। यस, मेरे फादर मैथ्स के अच्छे टीचर हैं। तो हम लोग कुछ और भी करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं। कम से कम 100-150 नॉवेल्स वॉवेल्स ये पढ़ा होगा, कितना नाटक लिखा है, हम भी उससे उतना लगभग पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं। वो तो हमको लगता है झारखंड का बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, एक सर्टेन सेक्ट ऑफ एजुकेशन तो वो आपको मिलेगी ताकि तुम कुछ और कर पाओ। बाकी आपकी चॉइस है, लेकिन इतने तो झारखंड के लोग होते हैं नॉलेजेबल कि नहीं भी पढ़े हो तो उनको पता है कि क्या होता है, कैसे होता है। जैसे एक चीज़ और ऐड करना चाहिए, यहाँ अपने आप को बेचना आना चाहिए, जैसे उसमें हम लोग लैग कर जाते हैं। जैसे पिछला साल झारखंड में स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन हुआ नाटक का, तो हम लोग दोनों जोहार रंगमंच बनाए थे, अपना सोलो नाटक भी किए थे, तो हम ही लोग दोनों इस ग्रुप में। तो हम लोग एक नाटक है रिजांगला जो 1965 का चाइना इंडो चाइना वॉर पे है, तो हम लोग दोनों उस नाटक को लेके आए 7 दिन का रिहर्सल में, और हम लोग फर्स्ट आके जीत गए 1 लाख रुपया प्राइज, झारखंड, ऑल ओवर झारखंड। लेकिन हम ऐसे बेच नहीं पाए खुद को। जो लोग हम लोग से 3rd, 4th, 7th आए वो लोग सरकारी काम उठाता है, वो लोग करता है।
अब हजारीबाग में सबसे ज़्यादा टैलेंट है, कलाकारों का जिला भी बोला जाता है उसको कि सिटी ऑफ आर्ट्स है, सब कलाकार उधर ही हैं, लेकिन उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं है, या हम लोग बेच नहीं पाए, सरकार भी हम लोग को नहीं चाहता कि हम लोग का कोई हम लोग के बारे में बात करे। 24 नाटक होगा कम से कम, उसमें 24 फर्स्ट, और जो सेकंड आया वो भी इसका लिखा हुआ नाटक था, जो सेकंड भी था। तो यहाँ देखिए तो जो कंट्रीब्यूशन इसमें हम लोग का बहुत है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी को कैसे बोले कि हम पे ध्यान दो, हम लोग कुछ करेंगे। यहाँ एक चीज हमको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी सी आर्टिस्ट की भी एक कमी हो जाती है, बिकॉज हम लोग के यहाँ आर्टिस्ट हमेशा वैसा है कि भाई तू परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, कोई और देख लेगा तेरा मार्केटिंग, बट नाउ टाइम्स आर चेंजिंग, सो इवन इफ यू आर विनिंग, अगर आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो तो आपको चिल्ला के वो चीज सॉर्ट ऑफ सामने बतानी, आप भले खराब कर रहे हो, चिल्लाना पहले आप जरूरी है। हाँ, हम लोग जैसे गाना रखने का मेन है कि यही था कि हम लोग देख रहे थे कि राज कपूर कैसे मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई तो बॉबी बनाए, बॉबी के गाने कैसे रेडियो पे चला हिट, तो वहाँ से हमको क्लिक किया कि गाना बनाते हैं और गाना हम लोग नहीं रखेंगे ना, अगर मान लो शो वर्क नहीं किया तो कहीं से साला गाना से कुछ आ जाए। करेक्ट, शो तो डेफिनेटली वर्क करेगा भाई, एटलीस्ट आई एम होपिंग कि ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है, कहीं ऐसा ही ना हो कि सब ट्रेलर में, लेकिन नहीं, जितनी मेहनत इन लोगों ने डाली है इस सीरीज में, जितने टाइम से काम चल रहा है, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रही हूँ, बट बीच बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें होती रही हैं, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि इनको क्या शॉर्टकमिंग्स हो रही हैं, आई हैव नॉट बीन एबल टू हेल्प, बट दिस होल स्ट्रगल इट मेक्स यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, क्योंकि हम लोग सब कहीं ना कहीं बड़े शहरों का जो जिसको कहते हैं ना लग्जूरियस लाइफस्टाइल इसीलिए छोड़कर आए हैं झारखंड कि हम यहाँ से कुछ करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों के साथ कुछ करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि हम लोग उलगुलान फिल्म्स के थ्रू कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं अपने कम्युनिटी के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एस्पायर करेंगे यार मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ? सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ तो हम लोगों को लगता है कि यही है कि यहाँ अगर हम लोग काम शुरू कर दें तो लोगों को श सीखने के लिए भी बाहर ना जाना पड़े। एग्जैक्टली। सबसे पहला, क्योंकि हम लोग कॉलेज टाइम में जब यूथ फेस्ट करते थे तो एक तरीके से उस टाइम ही लग गया था कि करना यही है, क्योंकि जनरल से भी आ जाते हैं, एग्जाम देख रहे हैं कि आदमी का 35 साल हो गया है और अभी तक एग्जाम दे रहा है, हाँ वहीं लॉज में रह रहे हैं, हाँ तो हमको लगता था कि इतना तो मतलब माँ बाप भी नहीं है कि हमको देते रहे और हम तैयारी करते रहे, कैसे करेंगे, और इसमें तक नुक्कड़ उकड़ करके 300-400 पर डे का हो जाता। हम लोग कॉलेज टाइम से ये नाटक करके कमाने लगे, लोग कहते थे जो देखते थे सीनियर भैया लोग भी, अरे यार तुम अच्छा करते हो, तो लगता पोटेंशियल क्या होता था, हम ही लोग दोनों को झोंक देता था वो लोग हर जगह, हाँ ये बजा रहा है हम गा रहे हैं, उन लोग पैसा कमा के चुप्पे रहता था, पीछे गुटखा खा लिया, अब सारा मेहनत हम लोगों को करना पड़ता था, तो वो मेहनत हमारा निखर गया, इस चक्कर में उन लोग का लॉस हुआ। करेक्ट। हाँ, और अभी हाँ ये सवाल पूछी थी, क्या पूछी थी आपके, तुमको लगता है कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ आसान बना पाओगे तुम लोग? हाँ, जैसे इसमें हमें मतलब क्या, आप इसके पहले भी एक सवाल था कि जो लोग एस्पायरिंग हैं उनके लिए, तो जब हम हजारीबाग शिफ्ट हुए थे ना तो एक भैया थे मेरे पहचान, मास कॉम कर रहे थे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, 5 मिनट का एक शॉर्ट फिल्म बनाए, कोई कहानी नहीं था उस समय, लेकिन कोई कैमरा में फ्रेम जोड़ दिया और फिल्म बना दी, तो टेंशन में आ गया कि मेरे घर पास ही मेरे स्कूल में हम सीनियर थे, अभिषेक भैया, उसको मैसेज किया, वो आदमी देखा नहीं, मेरा पूरा दिल खराब हो गया कि यार इतना एटीट्यूड किस बात का, 5 मिनट का फिल्म बनाया, बताओ कैसे बनाया। वहाँ से यहाँ तक कि वो आदमी आज हर काम देखता है, मेरा तारीफ़ करता है, अब तो इस फील्ड से थोड़ा वो अलग हो गए, वहाँ से वो करे कुछ और करे, तो वहाँ से बहुत था कि अगर कोई हमको उस समय और अच्छे से गाइड करता तो बहुत बेहतर रहता, लेकिन आसपास यही रहा कि लोग अच्छा हमेशा मिला। जैसे कि थोड़ा इसमें अपने 1-2 दोस्त का तारीफ़ करके मुझ सवाल पे लौटेंगे कि यहाँ से जैसे नाटक करने में दिल्ली गए, सेंट कोलम्बस में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आने का वेट नहीं किया, गए वहाँ अच्छा दोस्त लोग बन गया 2-3, वही दोस्त लोग जब बॉम्बे गया, कोई RBCJ कोई TVF में लग गया, तो उसी में से किसी एक दोस्त को ब्रेन ट्यूमर हो गया था लॉकडाउन में, उसके लिए क्राउड फंडिंग कर रहे थे, पैसा वैसा जुगाड़ हो गया, वो दोस्त ठीक भी हो गया। उसी दौरान एक दोस्त जो क्राउड फंडिंग कर रहा था हमारे थिएटर का, शिवम शर्मा नाम है, बॉम्बे में, उसको हम बोले कि कोई काम होगा बॉम्बे में तो बताना, वो हमको TVF का एक कॉन्टैक्ट दे दिया, हम किसी तरह क्रैक कर लिए, वो लोग अलग चैनल बना रहा था बिंज रस्क मीडिया के साथ, उसमें हम चले गए। बाद में उसको एक दिन पूछे कि इतना दोस्त लोग तुम हम ही को कांटेक्ट काहे दिया, तो बोला कि नहीं हमको लगा कि तुम कर सकता है, बाकी लोग को हमने देख के दिए कि हम बोले मेरा इमेज भी ख़राब कर देगा, तो उसकी इमेज पे भी हम खरे उतरे, उसके साथ भी हम लिखे, उससे सीखे भी, हमको यहाँ तक ग्रो भी करने दिया। अभी वो भी देखा ट्रेलर, तो भी बहुत खुश हुआ कि फाइनली तुम वो कर पा रहे जो सोचा था। तो जब हम यहाँ से वहाँ गए थे ना तो ऐसा नहीं था कि राइटिंग का बहुत आइडिया था, यात्रा संस्मरण लिख लिया, नाटक लिख लिए हम लोग, कुछ डायलॉग्स लिख लिए, मोनोलॉग्स लिख लिए, पर जो ग्रामर है सीन का अभी भी हम लोग को नहीं पता कि बहुत परफेक्ट ग्रामर क्या है, कि
कुछ भी परफेक्ट नहीं। राम गोपाल वर्मा इतना फिल्म बनाने के बाद अभी फ्लॉप बना दे रहे हैं, क्या वर्क करेगा नहीं वर्क करेगा, कोई फॉर्मूला नहीं। तो हम लोग वही रिस्क लिए कि अगर गलती भी हो जाए तो झारखंड के ऑडियंस से हम लोग बोल रहे हैं कि माफ़ कर देना, इससे बेहतर हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे, हम लोग के लिए सीखना ही, लेकिन हम लोग खराब नहीं करेंगे मूड किसी का कि देखा इतना टाइम दिया। तो हम लोग कुछ अच्छा करने की कोशिश की। तो वहाँ गए तो बहुत लोग हेल्प किया, सिखाया। एक जिब्रान नूरानी करके राइटर है, क्राइम पेट्रोल लिखे, उनके पिताजी बनाए हैं जोरू का गुलाम, मिरठिया गैंगस्टर लिखे हैं। तो मेरे साथ ऑफिस में तो बहुत हेल्प किया। वो अभी शौक में है कि तुम डायरेक्ट कर दिया, ये इतना बड़ा बड़ा आँख दिखा के भेजा कि यू डायरेक्टेड दिस, हम बोले हाँ। तो वो लोग ऑफिस में बहुत हेल्प किया। उनके साथ एक शो हम लिख रहे थे, मेरा एक घर का पॉलिटिकल सटायर है, तो उसमें उनके साथ बहुत सीखे। वो आते थे और सीन के बाद कि हैप्पी सीन है, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, वो पूरा ग्रामर समझाते थे। तो वो बनाते बनाते हम एक्सपेरिमेंट किए इसमें कि इसके बाद ये जाना चाहिए, ये यहाँ डे आ रहा है, एक नाइट नहीं है, बीच में एक नाइट डालो, तो बहुत कुछ ऐसा करके बनाया। तो बहुत लोग जैसे हमको सिखाया। अब यहाँ जो लोग जेन्युइनली सीखना चाहेगा या हेल्प ना चाहेगा तो ईजी रहेगा। पोटेंशियल सब में अगर उसको सही से नर्चर किया, जैसे रील बनाना भी बहुत सारा रील आइडिया आता है, तो हम लोग दोनों में कोई बहुत अच्छा डीओपी नहीं है। अगर हम लोग के पास कोई अच्छा डीओपी हो तो रील में भी हम लोग थ्रिल एक्शन सब बना सकते हैं। अब गांव में किसी को हम डीओपी का काम सिखा नहीं सकते पकड़ के। एक लड़का एक दिन मिला भी गांव में, तो बोल रहा सीधे कि हम हैरी पॉटर बनाना चाहते हैं, कैसे बनेगा। हम बोले इसके पहले क्या लिखे हो, तो कुछ नहीं। हाँ बोले तो पहले कोई कहानी, सीधे हैरी पॉटर बोल रहा है। हम बोले वी हैव टू, हाँ बोले बिल्कुल, लेकिन उसको हमको भी बनना, हाँ कि शाहरुख खान बनना है, हमको भी आप बनना अमिताभ बच्चन, तो उसका कुछ एक रास्ता तो होगा कि नहीं बन पाए तुम माउंट एवरेस्ट तो हाँ कुछ तो बनो। हाँ बोले माउंट एवरेस्ट नहीं बनो तो पारसनाथ तो बनो कम से कम, कि वहाँ तक उस डायरेक्शन में चलोगे तब तो जाओगे। तो यहाँ तो है सब बहुत पोटेंशियल। जैसे कि अब मान लीजिए यही है, इसको अगर हम लोग वो रोल से ई रोल नहीं देते, ई रोल में भी अच्छा किया, और ऐसा नहीं कि ये हम लोग जैसे पैसा लगा रहे हैं तो हम ही लोग लीड रहते हैं, ये लोग रहते हैं, लेकिन जो इसमें पोटेंशियल है वो अच्छा कर रहे हैं। जैसे इसके अलावा अभी नहीं है ज़रूरी कि यही नेक्स्ट सीरीज जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कुछ स्टूडेंट को टारगेट करें, कुछ अच्छा इन्फ्लुएंसर भी लेके आएंगे जो लोग एक्टिंग कर सकते। नहीं आप कुछ और टीचर भी बन सकती हैं, आप कोचिंग बहुत पोटेंशियल है उस तरह। तो हर हम लोग नॉन एक्टर से एक्टिंग कराना सबसे अच्छा है। जैसे हम अपने नाना से एक्टिंग कराएं तो उन लोग को डायट लोग बता दिए, ऐसे बता दिए, 3-4 रिहर्सल में वो लोग समझ जाता है क्या कर रहा है, ज़्यादा करवाना भी नहीं। जो आदमी जैसा, जैसे अनुराग कश्यप जैसा कि जो आदमी जैसा दिख रहा है उसको सिम कास्ट कर दो, क्यों ही उतना लेना, इतना आदमी है, सब एक्टर है, जिसको बुलाओ उसको हम गाँव में कैसे छड़। वही आई थिंक बाकी का तो मैं प्रोजेक्ट्स आई एम नॉट दैट कॉनसियर नहीं है कि हम कमेंट करें, लेकिन इसका हमको खूबसूरती भी ये लगता है कि एक तो लोकल लोग हैं और यहाँ पे ना हमारा हीरो कोई हीरो नहीं है, ही इज द रियल लाइफ हीरो। मतलब जो असल में मेरे पड़ोसी का एक है भाई, मेरे भाई जैसा लगता है, उसकी शादी नहीं हो रही है। इट इज सो रिलेटेबल कि आई थिंक वो एक बहुत बड़ी खूबसूरती है आपके इस प्रोजेक्ट की। हम लोग मलयालम सिनेमा से बहुत इंस्पायर्ड है। हम लोग को ऐसा ही मन है कि हम लोग के पास बहुत स्टोरी है, बहुत कल्चर है, बहुत कुछ कहानी कहने को। जैसे कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि झारखंडी सीरीज नहीं है, झारखंडी बोल के बिहारी कल्चर दिखा दिया। अभी ये है कि सब झारखंड इट्स नॉट ऑल अबाउट खोरठा, नागपुरी या आदिवासी या ट्राइबल कल्चर। गढ़वा साइड चल जाइए तो भोजपुरी है, हमारे साइड मगही और खोरठा मिक्स है। तो जो हम हैं तो झारखंड के, इसके लिए अब क्या तुम खतियान मांगोगे, मुंह दे देंगे। खून में झारखंड दौड़ रहा काट के बोलोगे तो दिखा देंगे वो। लेकिन जो कल्चर है जिसको जैसे दिखा सकते हो उसमें हम बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है हम बेस्ट नहीं करें तो आप इससे बेस्ट करके दिखाइए, हम बिल्कुल आपका अनुसरण करेंगे। उस तरह से दीजिए कि हाँ चलिए हम समझ गए। हाँ कि सजेशन भी ऐसा कि पैसा देकर कोई सजेशन दे तो बहुत मजा आता है। पता तो हम लोग को बहुत पोटेंशियल क्या हो सकता है। हम लोग नहीं चाह रहे कि अनिरुद्ध का ऑफिशियल म्यूजिक हो, यार रहमान को ले ले म्यूजिक में। हम चाह रहे सोनू निगम का गाना रहे। हम भी चाह रहे हैं कि हम रघुवीर यादव को बाप के कैरेक्टर में कास्ट करते हैं, हम नीना गुप्ता को माँ कैरेक्टर में कास्ट करते हैं। लेकिन नहीं है मेरे पास पैसा, लेकिन हमको पता कि यहाँ नीना गुप्ता, यहाँ रघुवीर यादव भी हैं, उनसे हम यहीं से करा सकते हैं। यहाँ का लोग बना रहे, इस बात का खुशी नहीं उन लोग उनको ये हाँ, कि आप उधर ऐसे क्यों नहीं करेंगे। हाँ, और 15 से 20 लैंग्वेज है झारखंड में। अगर खोटा में बनाते हैं तो बोलेगा इसमें बनाओ, उसमें बनाते हैं तो उसमें बनाया, मुंडारी में बनाया। हाँ तो फिर ऐसे कैसे करते रहेंगे हम लोग। तो ये बात यही था, ये घुटना से ऊपर जो नहीं सोचता है अगर कोई ना देखते तो यही लड़का ना देखते, खाली ऐसे सब घुटना के ऊपर ना सोचते जो ना देखते बन रहा। वही बहुत बड़ी बात है कि झारखंड में ऐसा कुछ लैंग्वेज में अटक के रह गए लोग। ना लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। लोग है ना जिनको अगर तुम नीना गुप्ता को और ए आर रहमान को भी ले आते तो बोलता है लोकल आदमी। और ये भी है,
अगर आप उनको बस ये करना रहता है ना कि बना है तो क्या बना, क्या अच्छा लग रहा है, कुछ देखना ही नहीं है उनको। देखना कि क्या हम बोल सकते हैं कि ताकि लग जाए कि हम ये जानते हैं। आजकल फुल फ्लेजेड बिजनेस। और अगर आप लैंग्वेज दे भी देते हो प्रॉपर जो उसको चाहिए, फिर जाति पे आ जाएगा। फिर जाति दे दोगे तो धर्म पे आ जाएगा। करता है जैसे अभी मेरे साथ कुछ हुआ, जैसे कि कुछ हम बोले अगर किसी एक गवर्नमेंट के खिलाफ तो बोलेगा ये साला फॉरवर्ड है इसलिए ऐसा बात करता है, दूसरे गवर्नमेंट के लिए बोले तो बोलेगा ये साला इसका सपोर्टर है इसलिए। और आपको भी होगा, कहीं भी होगा, अगर हम तारीफ किए ना 100 तारीफ में कमेंट आपका ध्यान 100 की तरफ नहीं जाएगा, 4 को गलत कमेंट किया ना आपको लगेगा यही 4 को समझाना पड़ेगा हमको। नियम सौरभ, हाँ। संसार का नियम। तो कभी कभी छोड़ना 150 पड़ेगा। कमेंट में एक ठो कमेंट है जो कुछ लिख के चला गया, 300 रुपए दोगी। पूरा हाँ ऊपर उसके सब लिखा है क्या देवी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो, गॉर्जियस, बट आपका ध्यान उसी में कि साला तुम काहे लिखा है। हाँ। तो खैर ये तो नियम है। एंड हमको ना पर्सनली अब झारखंड में स्पेशली ये लगने लगा है कि जितनी तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं उतना ही तुमसे जलन हो रहा है और उतना ही बढ़िया तुम काम कर दिए हो। ये आई हैव ऑब्जर्व्ड। और एट दिस पॉइंट आई थिंक ये सही टाइम होगा बताने का कि मैंने कुछ नॉन खोटा स्पीकिंग जनता जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको, मैंने आपका ट्रेलर अभी तक कहीं शेयर नहीं किया, मैंने कोई बात नहीं किया बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट। मैंने कुछ लोगों को भेजा जो नॉन खोटा स्पीकिंग है, हिंदी ठीक ठाक है उनकी, उन लोगों को जो पूरा सेटिंग है ना गांव का कि अरे कैसे ये तो एक्चुअल गांव है यार, दिस इज एक्चुअल। हम बोले विल यू वॉच कंटेंट लाइक दिस, दे हैव लेजिट सेड कि वी वुड लव टू वॉच इट, क्योंकि हम लोग के बच्चे ना इससे रिलेट नहीं कर पाते, तो उनको बहुत मजा आता है जब वो पंचायत और ग्राम चिकित्सालय का पूरा सेटअप देखते हैं। तो हमको हम बोले कि हाउ विल यू एक्सप्लेन, लैंग्वेज अलग है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि कुछ अलग है कॉन्सेप्ट, उनको कुछ नहीं पता कि क्या आजकल ब्याह भी नहीं मालूम है, मतलब कि मराठी है कोई गुजराती है। अच्छा। तो जो एक मराठी लड़की है उसने बोला कि नहीं बट आई कंज्यूम कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये मैंने कभी नहीं सुना कि खोटा कोई लैंग्वेज है जो ऐसा है। मैंने तो देखना बताना कैसा है। तो ऐसे भी लोग हैं who are interested probably to watch it। क्या पता कल कोई यूएस से बोले कि भाई हम झारखंड में कभी रहे हैं, 3-4 लाख रुपए मेरी तरफ से रख लो, अच्छा प्रोजेक्ट इसी उम्मीद में बना रहे हैं। हमको रील में भी बहुत मैसेज आता है, हमको रील में आता है मॉरिशस से, स्वीडन से, फ्रांस से, जहाँ जहाँ झारखंड बिहार का लोग है। तो हमको ये लगता है किसी दिन इसमें से कोई एंजल इन्वेस्टर बन गया तो जिंदगी बदल जाएगी। ओह बट सोचने में क्या, बस सोच के जी रहे हैं ये नहीं आई एम श्योर पीपल विल सपोर्ट। लेकिन एक चीज़ और आपका भी ऐड करना चाहेंगे कि जैसे आपसे बात हुआ या कोई इस फील्ड में अब आप आरजे हैं या कोई कुछ है, तो लगता है कि हाँ अगर अच्छा काम है तभी ऐसे लोग भी जान रहे हैं और तुमको बुला रहे हैं। नहीं तो एक टाइम तो मतलब हम लोग जहाँ से आते हैं यहाँ आना रेडियो में और इंटरव्यू देना अपने आप में एक सपना जैसा है। हम लोग गांव में ड्रामा देख के बड़ा हुआ, मेरा तो गांव में लाइन ही नहीं था, 2010 में लाइन है, तो हम दूसरा अगर टीवी देखें कमरिया छेदवास देख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैठा देन रहे, तो खाली हम ही घुसने दिया क्या मेरे पापा टीचर, बाकी दो को भगा दिया है। अब वो भी नहीं भागे, अच्छा नहीं लग रहा है कि ग्रो आवेल दे साथ थे तो दोनों हुए देखते दुआरिया के बाहर से देख रहे हैं। आधे फिल्म देखे आधा झूठे कहानियाँ सोचो अगर बात मिथुनवा मार गए तब। तो हम लोग अपने बहुत कहानी ऐसे बनाए 1 2 3 आधे देखे बुगरा स्कूल में जाकर सुना रहे झूठे, किसके बाद संजय मिश्रा ही करता है। तो वहाँ से एक सिनेमा बनाना जोड़ देना मेरे घर वालों के लिए बहुत है। मेरे पापा जब देखें तो पूछे कितना खर्चा हो गया, हम बोले हो गया कुछ 5 लाख से ऊपर। 5 लाख लग गया, हम बोले हाँ। तो उन लोग का भी जितना एक्टर लोग को खाना खिलाया वो हम अपने पैसा से नहीं खिलाएं, वो मेरे मम्मी पापा अपना पैसा से खिलाएं। जो जितना मेहनत उन लोग करा, उन लोग कुछ उफाफ नहीं किया, बीमार पड़ गई मेरी माँ, सब करते करते जो हेल्प करना था। कितना लोग जिस दिन बारात शूट करते कम से कम 100-150 लोग मेरे घर खाया होगा। पूड़ी बना था, डेगची सब्जी दाल सब चावल, तो क्या क्या बोल रहे, लेकिन बहुत मेहनत किया सब, क्या बोले हम। ये हम लोग ना स्ट्रगल स्टोरीज, कभी शाहरुख यहाँ से आए हैं और इस डायरेक्टर ने इतना स्ट्रगल किया है, एक कमरे के घर में बॉम्बे में रहते थे। असल स्ट्रगल तो यही है जब 150 लोगों को अपने घर में खाना खिलाना है, क्योंकि भाई शूट है, बारात का सीन करना है और हमारे पास पैसे नहीं कि हम उनको प्रॉपर शूट कर सकें। ये खूबसूरत जो छोटी छोटी चीजें, आई थिंक दिस इज व्हाट हैज मेड अटकल ब्याह फॉर मी ऑलरेडी अ सक्सेसफुल सीरीज, इवन दो आई हैव नॉट सीन इट। अब फटाफट थोड़ा 2-4 रैपिड फायर क्वेश्चन हो जाए। भाई दूल्हे को जरा माइक दिया जाए, जल्दी बताओ कि तुम्हारे अलावा अटकल ब्याह देखने के 3 और क्या कारण हैं। तुम्हारी शक्ल तो बहुत सुंदर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये पहला कारण क्यूट सा तुम लोग दूल्हा लाए हो भाई, तो इतना प्यारा है कि इसको देख के लड़की बोलेगी हाँ स्वामी यही तो है। वो नहीं स्वामी तो बोल सकती है, कैरेक्टर बोल सकती यही तो है, नहीं बोल रही। कैरेक्टर मुझसे ज़्यादा अलग नहीं लिखा गया था तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा मेरे को, बहुत रिसर्च है। हाँ जैसे कि वैसे। अच्छा गर्लफ्रेंड रही है कभी तुम्हारी? हाँ
वही एक आध दो। नहीं आप सीरीज में एक चीज देखेंगे, एक पर्सनल इसका रिविलेशन है, तो वो देख के आपको समझ में आएगा कि इसकी स्टोरी क्या है, कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुके हैं, इसके शरीर में कुछ है। देख के पता चलेगा। Yes. अच्छा, शरीर में कुछ आज मैं इतना ही बताना चाहूंगा किस हिस्से में है। पर ये हम आपको बताएंगे नहीं, you have to watch अटकल बिहार टू नो कि किस बात दो रीजन और बताने बोले अपने अलग उसके क्या पहले है। एक सवाल है मेरा कि अब गर्लफ्रेंड रह चुकी तो लड़कियों से बात करने में कुछ खास दिक्कत तो नहीं होती होगी? नहीं जब होता है, act- होता है होता है, कॉन्शियस हो जाता हूँ थोड़ा। मैंने बिठाया था तुमको, हाँ। हालांकि रिहर्सल हुआ होगा, हाँ। लेकिन तभी उस सीन में लगा कि साला असली जिंदगी में भी तो ऐसा ही होगा। मेरे को अगर को एक्टर अगर लड़की है तो आंख में देखने वाला अगर सीन हो तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। कि मैं डूब ही जाता हूँ, बंद कर लो बीच में। जब शोल्डर वाला शॉट लगा तुम ऐसे रहना, मैं ऐसे ही बोलूंगा देख के। अच्छा, दो कारण और बताओ क्यों अटकल बिहार सिर्फ झारखंड बिहार में नहीं, बाहर भी लोगों को देखनी चाहिए? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ऐसा है कि सारे लोग समझ जाएंगे। झारखंडी तो पूरा समझ जाएगा, जो हिंदी जानते हो पूरा समझ जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने मिक्स रखा है वो चीज़ को। और एक बात, अटकल बिहार देखने का एक और कारण, अच्छा कारण, अच्छा कारण नहीं कि झारखंड में बना है, झारखंड के लोग ही काम किए हैं, तो देखिए। मेरे लगता है एक कारण ये है कि दिल से और मेहनत से अपना पैसा लगा जुनून से कैसे वो कुछ बनता है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो अच्छा बुरा अपने जो पैसे से नहीं, बिना पैसों के, बिना रिसोर्सेज के, जो था उसी में, बिना प्रोफेशनल एक्टर्स, डीओपी, एडिटर्स, सिनेमाटोग्राफर्स के, बिना प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के, बिना प्रोफेशनल डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के, एक छोटे से गांव में, एंड इट इज सेफ टू से कि छोटे से गांव में, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में जो है, वहां पर वहीं के लोगों के साथ एक फुल फ्लेजेड वेब सीरीज बनी है, जिसको नॉर्मली प्रोड्यूस करने में एक पूरा ऑन्टराज लगता है और महीनों महीने, सालों साल लग जाते हैं टू मेक इट परफेक्ट। बट कहते हैं ना, दिन में जब जुनून हो, जैसा इसने कहा कि जुनून से अगर कुछ करना है तो अपन कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। मुझे ये बताओ कि हमने ना ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बीच बीच में कर लिए, अटकल बिहार का BTS फन में क्या क्या था, नहीं था। अपनी तरफ से एक एक मैसेज उन लोगों के लिए जो झारखंड में है, उन लोगों के लिए जो झारखंड से बाहर है, और इन जनरल ऑडियंस के लिए हु लव सिनेमा, हु लव परफॉर्मिंग आर्ट्स। एक एक लाइन का मैसेज सबकी तरफ से। यार मुझे ऐसा लगता है हम पैसे देने हाँ नहीं पैसे तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे, पैसे कोई नहीं देगा, खैरात में हम जानते हैं। किसी दिन जरूर आपकी नज़रों में हम कमाएंगे वो इज्जत, तब आप दीजिएगा। अभी आप लोग बस इतना कीजिए कि एक अंगूठा लगेगा आपका, इंटरनेट तो आप मेरे से लिए नहीं ऐसे भी रिचार्ज करवा रहे हैं, उस अंगूठे से बस हमारे चैनल तक पहुंचिए, पहला एपिसोड देख लीजिए, बाकी अगर मन करेगा तो आगे देख लीजिएगा, नहीं करेगा तो मत देखिएगा, उसके पहले ट्रेलर देख लीजिए बस। सिंपल स्वीट शॉर्ट। अच्छा दूल्हा बाबू, अच्छा इतना बता दो, खाली इतना बता दो कि ब्याह होगा कि नहीं होगा? ना यही तो सस्पेंस है। यही तो आपको एपिसोड इसी पे तो हम लोग इसकी कर खुशी देख के मुझे तो लग रहा है कि ब्याह हो गया। ये लड़का खुश हो रहा है, देख के लग रहा है कि ये चलो असली जिंदगी में नहीं, यहाँ तो हुआ। ये ट्रेलर के रिस्पॉन्स से खुश हो बस। हाँ, हो जाता तो डर में रहते कि कब। अच्छा आप बताओ अभिषेक। जितना मेहनत से हमको जहाँ तक लगता है कि जितना मेहनत से हम लोग बनाए हैं वो सब चीज़ तो बताना और ये करना, ये तो तब होगा जब ये एक बड़ा हो जाएगा अटकल बिहार, हाँ यार कोई बनाया और सब जान जाएंगे, उसके बाद बताना उन लोगों को भी समझ में, अच्छा ये स्ट्रगल है, इतना मेहनत किया ये लोग। हम तो बस इतना ही बोलेंगे ऑडियंस से कि आप बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग जो भी काम किए हैं, अगर आपको ट्रेलर देख करके थोड़ा भी लगता है कि अभी झारखंड में इस तरीके का काम करना और एक छोटे से गांव में और छोटी सी टीम मिल करके जिसमें गाना वाना 2 घंटा मतलब मायने रखता है फिल्म लाइन के लिए, हाँ, तो सब कुछ ले करके अगर देखा जाए तो अगर आप मेहनत को सपोर्ट करते हुए बस एक बार देख लें और मन से अगर आ गया कि हाँ भाई अच्छा काम किया है, थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो आप सपोर्ट कीजिए, बस उसी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं और बहुत टाइम से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरती से बोले अभिषेक। प्रोड्यूसर साहब थोड़ा एकाध 200-400 रुपए का लाइन इधर। ये miscellaneous सॉरी miscellaneous प्रोड्यूसर साहब, बेचारे जो साहब अपना माइक भी यहाँ पहुंचा और 500 रुपए के केबल में माइक नहीं चल रहा था, बताइए। जो भी ऑडियंस है या झारखंड में, मोस्टली तो झारखंड में ही है, बाकी झारखंड के बाहर भी लोग हैं जो भी मतलब, तो लैंग्वेज बैरियर है नहीं जैसा कि बताया राकेश ने, तो कोशिश बस यही करें वो कि जब वो ट्रेलर देखें तो जाहिर सी बात है ट्रेलर जब उनको पसंद आ रहा तो बस एक वही जैसा सौरभ ने बताया अंगूठा लगेगा आप पे, बस एक शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि हम लोगों को इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं। जैसा कि सौरभ ने बोला कि पैसा चाहिए नहीं, खैरात में कोई देता नहीं है, तो पैसा चाहिए नहीं, हम लोगों को बस वही चाहिए कि हम लोग जितना मेहनत किए हैं
जितने भी मतलब क्रू मेंबर हैं, जो भी कास्ट है, जो भी मेहनत किया है, तो हम लोगों को अपना मेहनत का फल वहाँ पे मिलेगा कि लगेगा कि हाँ शेयर हुआ है, उस वे में लोगों को प्यार वैसा मिला है। तो बस हम लोगों का बस यही रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, जो जहाँ पे भी है, झारखंड में, बिहार में, दिल्ली में, बाहर में, आउट ऑफ कंट्री, तो वो लोग बस शेयर कर दें, लोगों तक पहुँचा दें, जो यहाँ के कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के लोगों को देखना चाहते हैं, यहाँ के गाँव को देखना चाहते हैं, बस यही रिक्वेस्ट है। एक चीज़ और है ना दी कि मतलब आपके साथ कोई काम कर रहा है तो ये आपका कमाया हुआ है, कोई आपको समय दे रहा है तो ये आपका कमाया हुआ है पर्सनली। तो हम लोग इसके पहले भी जो भी जिन्हीं के साथ काम किए, अभी तो हम लोग खुद मिल करके बनाए हैं। जब हम किन्हीं के साथ मिल करके बनाते थे और जहाँ पे हम उनका हैंड होते थे, वहाँ भी हमारे पहचान के लोग हमारे ऊपर भरोसा करके, ये झारखंड से ही नहीं बाहर से भी आ जा रहे हैं, काम कर ले रहे हैं कि अच्छा पंचायत के एक्टर्स को हमने यहाँ की फिल्मों में कास्ट वास्ट करवा दिया था अपने पहचान से। तो अब वो लोग आपके जानते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग आ रहे हैं और टाइम दे रहे हैं। और ये चीज़ ना बहुत बार हो गया कि जब हम लोग किए और उससे फायदा उनको कुछ नहीं हुआ, भले डायरेक्टर को हो जाए, जो बनाया उसको हो जाए। अभी भी इसके बाद भी इतने 2-3 प्रोजेक्ट हो जाने के बाद भी लोग इसमें इतने अच्छे से सपोर्ट किए, जितने भी एक्टर हैं, हजारीबाग के जो स्टूडेंट थे या फिर जो जिनको नाटक सिखाए, जो भी है, वो लोग अपना टाइम अगर आकर के दिए हम लोगों को, और आना जाना मतलब कितने टाइम से, ये हमारी कमाई है, इसकी टीम की कमाई है बिल्कुल। और हम नहीं चाहते हैं कि हम ये चीज उनको बार बार करें कि आप आइए फिर कीजिए, फिर नहीं दे पाएंगे, फिर आप चल जाइएगा। हाँ, सहयोग नहीं कर तो बस वो सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोगों के पास प्रोड्यूसर आए, हम लोग पैसा उनको भी दे पाएं और हम लोग खुद भी पैसा हम लोगों के पास आए बस। और बाकी हम लोगों के पास बहुत कहानी कहते रहे, हम लोग करना क्या है, कुछ नहीं है, बस तो कहनी है। बस ये कहानीकार मुझे लगता है कि झारखंड में ऑलमोस्ट हर यंगस्टर के दिल में है। जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट यहाँ पे तेजी पकड़ रहा है, जितने इन्फ्लुएंसर्स हमारे यहाँ हैं, आई थिंक एवरीबडी इज समवेयर और द अदर अ लिटिल बिट ऑफ एन आर्टिस्ट। और सबसे खूबसूरत बात की उलगुलान फिल्म्स जो हजारीबाग के हैं, जिन्होंने एक पूरी वेब सीरीज अटकल बिहा हमारे लिए बनाई है, जो यहीं की है, यहीं के लोगों के लिए है, इसको बनाने के पीछे का जो स्ट्रगल था, यही हमने आपको आज गेट कैंडिड विद आरजे राशि में दिखाया है। और आपको ये भी बताने की कोशिश की है कि इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग, अगर आप में वो जुनून है तो ये करना एक पॉसिबिलिटी है एंड यू कैन डेफिनेटली एग्जीक्यूट इट एंड बिकम सक्सेसफुल। तो मेरी नज़रों में उलगुलान फिल्म्स की टीम जो है वो डेफिनेटली सक्सेसफुल है। आई लुक फॉरवर्ड टू वॉट एवर नेक्स्ट दे आर गोइंग टू डू। और प्लीज़ मेरी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट है कि झारखंड में अगर आप हैं या कहीं भी बाहर हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के काम को प्रमोट करना चाहिए और ऐसे टैलेंट को बढ़ावा मिलना चाहिए, तो बढ़ चढ़ कर आगे आइए। नॉट जस्ट लाइक, शेयर, स्प्रेड द वर्ड, बट ऑल्सो जहाँ तक हो सके इनकी मदद करिए। बिकम मिसलेनियस प्रोड्यूसर्स इफ़ यू लाइक, एंड यू विल सी कि एक इंडिजिनस प्रोडक्शन में, गांव के एक प्रोडक्शन में कितना प्यार और कितना सहयोग मिलता है। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। इट्स बिन अ प्लेजर। आप लोग सही मायनों में धुन बदल रहे हैं और आप भी धुन बदल के तो देखो।